ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगं रघुनाथान्वितं तत्सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। Welcome everyone. So we are into this shloka number 2.20 हमने कर लिया था. Okay. So let us quickly go through. So आज हम कोशिश करेंगे कि जो 2.1 से 2.25 तक है 1 से श्लोक नंबर कुछ 3-4 श्लोक करेंगे, कोशिश करेंगे आज अगर हो गए तो, ताकि ज्ञान जो है ना, जो ज्ञान भगवान देना चाहते हैं ना, वो ज्ञान समझ में आ जाए। ठीक है। सो जो 16 से 25 तक है ना, वहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि डेथ क्या है। डेथ है जब हमारी इटर्नल सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है, राइट। और सोल कभी मरती नहीं है। और अर्जुन को भी बता रहे हैं कि तुम कभी मार भी नहीं पाओगे, यू कांट किल, राइट। व्हाटएवर यू वांट टू किल यू कैन नॉट किल। सो एक छोटा सा चेक करते हैं अभी। आप लोगों ने श्लोक किया था ना, एंड यू कैन रिपीट विथ मी बिकॉज आपने पहले कर लिया है। अंत्यवंता इमे देहा, आपको साथ में पढ़ना है। अंत्यवंता इमे देहा नित्ययोस्ता शरीरिणः नासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। राइट। ये श्लोक नंबर कौन सा था? 2.18। इसमें भगवान क्या बता रहे थे? कोई पढ़ सकता है? किताबें हैं किसी के पास? पढ़िए, पढ़ पढ़िए 2.18 को। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हमें घटवंशी युद्ध करो। करेक्ट। इसमें एक वर्ड है अंतवंता इमे देहा, है ना। ये वर्ड है ना देहा, दिख रहा है? देह का क्या मीनिंग लिखा है बुक में? आपको इंग्लिश वाली बुक में क्या लिखा है? मटेरियल बॉडीज, राइट। तो मटेरियल बॉडीज का मतलब क्या है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि बॉडीज क्यों लिखा है? Our soul need a body in this world. Because there are different type of bodies. Different types of bodies. And our soul needs a body in this material world. Our soul needs a body. मतलब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। ओके, प्लूरल का मतलब क्या है? मतलब कई सारी बॉडीज। हमारी बहुत सारी बॉडी हुई है कई जगहों में। सिंगुलर होना चाहिए ना। उनका प्रश्न सही है। वही दीपक प्रभु पूछ रहे हैं कि हमारे पास तो एक ही बॉडी है ना। तो अंतवंता इमे देहा में देहा का मतलब क्या है? शरीर। लेकिन प्रभुपाद ने क्या लिखा है? बॉडीज। तो बॉडीज कैसे हो गए? बॉडी होना चाहिए ना। प्रभुपाद ने बॉडीज क्यों लिखा?
it's not referring to लेकिन माता जी बार बार जन्म लेते हैं तो बार बार जन्म लेने का मतलब तो ये हो गया ना कि वो बॉडी तो पिछले बार की खत्म हो गई, तो इस बार की बॉडी से मतलब है। हाँ, हमारे पास दो बॉडीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज हैं। एक कौन सा शरीर है, एक ग्रॉस बॉडी है और एक सटल बॉडी है। भगवत गीता में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, सब हर चीज का मीनिंग है। तो देहा का मतलब होता है कि मटेरियल बॉडीज। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये दोनों जो मटेरियल बॉडीज है ना, ये भी खत्म हो जाने वाली है, राइट। लेकिन ये जो यहाँ बताने का मतलब ये है कि दोनों की दोनों बॉडी को ही खत्म होना पड़ेगा, देन ओनली सोल विल रिमेन। एक होता है ग्रॉस बॉडी, एक होता है सटल बॉडी। तो यहाँ पे अंतवंता इमे देहा का मतलब क्या है कि देहा आपकी खत्म हो जाएगी, राइट। ये दोनों, ये भी मटेरियल है। तो प्रभुपाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही मटेरियल हैं। हमको लगता है कि मटेरियल बॉडी इतनी है, नहीं नहीं नहीं, हमारा मन बुद्धि अहंकार भी मटेरियल बॉडी है। डिफरेंस क्या है कि वो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। जैसे एयर होती है ना, वो दिखती नहीं है, आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। तो when I was small, हमारे 6th क्लास में एक इंग्लिश की बुक में एक पोएम थी। वो पोएम का नाम था Who Has Seen the Wind। अगर कोई यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा तो उसने सुनी होगी शायद। पोएम थी एक Who Has Seen the Wind, राइट। तो मैं सोचता था कि यार ये कैसा लाइन है, इट्स एन ऑब्वियस थिंग, Who has seen the wind, nobody has seen the wind। तो इस पे लिखने की क्या जरूरत है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग कि हवा को किसने देखा है। बट द पॉइंट इज, अगर आप उसको थोड़ा सोचोगे तो आपको दिखेगा कि जो चीज सटल होती है वो भी आपको दिखती नहीं है। और एक्चुअली में ऑनेस्टली देखोगे अगर अपनी लाइफ में भी, तो जो सटल बॉडी होती है ना, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कंपेयर टू मटेरियल बॉडी से, मैनी टाइम्स। मतलब जैसे बच्चा होता है, फिर वो यंग होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मली लोगों को शरीर की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती। बीमारी पड़ोगे तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने, 6 महीने, 1 साल में एक आध बार पड़ोगे तो आपको मटेरियल बॉडी पेन करेगी। बट जो सटल बॉडी है ना, वो 24/7 पेन करती रहती है, राइट। और वो सटल है इसलिए आपको दिखता नहीं है ना। सो अंतवंता इमे देहा नित्युक्ता शरीरना, यानी भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। मतलब भौतिक शरीर का मतलब सटल एंड ग्रॉस बॉडी दोनों। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, यू शुड फाइट, ठीक है। जाते हैं, बिल्कुल परफेक्टली जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार का बहुत वाला पार्ट खत्म भी हो जाता है ना, आपकी मेमोरी भी तो रीसेट हो जाती है। माइंड में सारे सारे एक्सपीरियंसेस जाते हैं, सारे इंसिडेंट नहीं जाते हैं, राइट। आप और ये तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने की बात है। अगर आप इस लाइफ में भी देखोगे ना, तो आपको इंसिडेंट्स कई बार याद नहीं रहते, लेकिन एक्सपीरियंस याद रहता है ना। आपका किसी से झगड़ा हो गया, उसने कुछ आपको बोला, नहीं बोला, उसके आगे पीछे क्या हुआ था, यू विल नॉट रिमेंबर, बट उसमें जो सबसे टफ पार्ट होगा, यू विल रिमेंबर दैट। सो द समरी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी विल बी कैरीड विद यू, राइट। सो अंतवंता इमे देहा नित्योक्ता शरीरना, परफेक्ट, ओके। ये ट्रांसलेशन था। देन हमने एक श्लोक किया था, एंड यू कैन रिपीट विद मी। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं, उभवतो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। मतलब भगवान कह रहे थे कि जो इस जीवात्मा को समझने वाला है उसे, तथा उसे जो मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। मतलब अगर कोई समझता है कि ये बॉडी मर जाएगी, जीवात्मा मर जाएगी, या कोई समझता है कि ऑलरेडी मरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों अज्ञानी हैं, उन दोनों को नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट इन द राइट नॉलेज। तो हु इज इन द राइट नॉलेज? जिसको पता है कि बॉडी टेम्परेरी है एंड सोल इज द ओनली परमानेंट थिंग, एंड आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, राइट। क्योंकि आत्मा ना तो मारा जाता है ना मरता है, मतलब आत्मा को कोई नहीं मार सकता, राइट। फिर हमने एक वर्ड किया था हिंसा। क्या होती है हिंसा? हाँ, नॉट अलाउइंग एनीबॉडी टू डू द ड्यूटी इज हिंसा, राइट। अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेगा जबकि उसकी ड्यूटी युद्ध करने की है, तो एक्चुअली में वो क्या कर रहा होगा युद्ध ना करके? हिंसा। बट हिंसा का लोग समझते हैं ओनली वायलेंस, नहीं। वायलेंस का मतलब है
When somebody blocks you from doing your duty, then he is doing violence to you. And if you block doing from your duty, then you violence on yourself. तो आपको अपनी ड्यूटी करने से अगर आपको रोका जा रहा है या आप रुक रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हो, अहिंसा नहीं कर रहे, है ना। हमने बहुत बड़ी बड़ी लाइन सुनी है, हिंसा परमो धर्मा है, व्हाट नॉट, जहाँ पे लोग सोचते हैं किसी को फिजिकली मारना ही अहिंसा है, नहीं, ना मारना ही अहिंसा है, नहीं। सो स्क्रिप्चर्स का जो व्यू होता है ना, वो बहुत बहुत डीप होता है, बहुत ब्रूटल होता है, बहुत क्लियर होता है, बट उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं महेश्यात सर्वभूतानि, मींस वी शुड नॉट परफॉर्म हिंसा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मटेरियल वर्ल्ड में लोग इसको बहुत छोटा समझ लेते हैं, किसी को मारना, जानवर को मारना, मीट ईटिंग, वो सब भी हिंसा है। लेकिन हिंसा क्या है? अगर आप अपने ड्यूटीज को नहीं कर रहे हो, देन इट इज हिंसा, राइट। आप अपने साथ भी हिंसा कर रहे हो। यस यस, एक्चुअली में अर्जुन अगर नहीं मारता तो अर्जुन को बोल रहे थे आप हिंसा कर रहे हो, कह रहा था मैं हिंसा करके इनको मार नहीं सकता। तो भगवान अभी कितने डाउट्स थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में? 5 डाउट थे, 5 में से भी पहले ही क्लियर कर रहे हैं, और इतनी बुरी तरीके से कर रहे हैं क्लियर कि उसको बोलेंगे कि तुम्हें युद्ध करना है, अभी बाकी 4 भी क्लियर हो गए, राइट। तो अभी पहला डाउट ही क्लियर हो रहा है, जहां उसको लग रहा है कि मैं मारूंगा तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं तुम मार ही नहीं सकते हो, यू डोंट हैव ए क्वालिफिकेशन टू किल। तो कोई बोल सकता है व्हेन आई डोंट हैव ए क्वालिफिकेशन टू गिव, व्हाई शुड आई किल? बट अगेन इवन दैट आंसर आपको लगेगा किल करने की क्या बात हो रही है, क्या किल करेगा? तो भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो, आत्मा तो तुम सभी हो ही नहीं, तुम आत्मा को मार ही नहीं सकते, तो फिर अर्जुन को क्यों फोर्स करा जा रहा है कि मारो? That is duty as a क्षत्रिय, बट और भी क्या रीजन है? अगर वो नहीं करेगा तो ही इज डूइंग हिंसा, उसकी अकीर्ति होगी, उसका ड्यूटी है, राइट। भगवान ने ये कहीं नहीं कहा पूरे युद्ध में अर्जुन को तुम जीतोगे, राइट। ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि यू विल विन। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुमको क्या करना है, तुमको युद्ध करना है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक्चुअली में तुम हिंसा कर रहे होगे, युद्ध करके तुम हिंसा नहीं करते हो। तो पहले कैसा होता था कि क्षत्रियों को भी हिंसा करना अलाउ होता था, है ना, राइट। सो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। अभी थोड़ा और डीप जाएंगे इसी वाली लाइन पे। सो क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज व्हाई सोल शुड बी केप्ट इन दिस बॉडी? सोल को बॉडी में क्यों रखा जाता है? सोल को बॉडी में क्यों रखते हैं? व्हाई द सोल इज केप्ट इन द बॉडी? ठीक है, अभी नहीं आएगा। व्हाई द सोल इज केप्ट इन द बॉडी? किसी को याद है? लास्ट टाइम डिस्कस किया था। Yes, the body is given for enjoyment and liberation both. That is true, right? So soul is given in the body so that he can perform dharma and get out of it, right? Okay. हिंसा 2 टाइप की होती है, रॉन्ग हिंसा और राइट हिंसा। ओके, ड्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है अभी देखेंगे, आएगा। पिछली बार हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि अगर एक सोल्जर मारता है तो वो क्या कर रहा है, तो वो हिंसा हुई कि नहीं हुई? राइट हिंसा होगी आपके हिसाब से, जो आप राइट और रॉन्ग बता रहे हो। हिंसा हिंसा होती है, उसमें राइट रॉन्ग नहीं होता, हिंसा हिंसा होती है। अगर कोई सोल्जर भी किल कर रहा है और उसको ऑर्डर नहीं मिला है और किल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? That is not on duty, but he is doing duty under the order of a bona fide master or a bona fide authority. Then what is that? It's not duty. It's not duty, right? Correct, na? So what is himsa means? Himsa means not allowing you to do the duty. That is himsa. आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, अब डेंटिस्ट को आपका दांत निकालना है, चोट लगी है, सही करना है, अब आपको दर्द होगा, है ना, तो वो क्या करे? वो नाइफ नहीं लगाए या क्या करे? अब आपको लगेगा वो हिंसा कर रहा है, मेरा दांत तोड़ रहा है, कुछ तो कर रहा है,
या कोई ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो क्या फील होगा, अरे वो ही इज पिंचिंग इट, ही इज कटिंग द स्किन, ही इज डूइंग समथिंग, बट दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ होम पेशेंट. सो अगर आप किसी के बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ कर रहे हो व्हिच इन्वॉल्व्स योर ड्यूटी, इट्स नॉट ए हिंसा, इट इज नॉट ए हिंसा, इट्स ओके, इट्स फाइन. अर्जुन ने ड्यूटी करी वो हिंसा नहीं, बट जिसको मारा उसके लिए भी वो हिंसा हो गया. नहीं तो वो भी तो युद्ध करने को खड़ा है, वो ये थोड़ी खड़ा है कि तुम आके मुझे मार दो. ही इज आल्सो स्टैंडिंग टू फाइट ऑन यू, बोथ आर डूइंग देयर ड्यूटी. आपको पता है जब अर्जुन के पास जब कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन अर्जुन दोनों रहे थे, तो दुर्योधन को क्या मिला था? नारायणी सेना. और नारायणी सेना का मतलब होता है नारायण की सेना. और नारायण की सेना का मतलब क्या होता है कि उसके पास कोई कमी रहेगी पावर की. किस भगवान की सेना है, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन हु विल बी फाइटिंग इन दैट. और अगर भगवान की सेना दुर्योधन की साइड से लड़ रही है तो ये हिंसा हुई कि नहीं? ये अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन भगवान ने ऑर्डर दिया ना लड़ने के, तो ये तो they have been ordered by the God. Exactly. That is what we have to understand. कई बार हमें क्या पता चलता है ना कि हमको ये नहीं दिखता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, और हम लाइफ के डिसीजन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं. Then what should we do? We should take help from whom? Guru, Sadhu and Shastra. These are the right thing. So understanding who is the right bona fide master to do things in a right way is knowing what to do, and then doing that duty is your first thing to do. And if you do that duty, you are not doing any hinsa, even if it involves any kind of killing. Okay, so that's understanding. Does it answer your question? So there is no right or wrong hinsa. It's hinsa is hinsa. Either you do it or you don't do it. But people don't understand what is the meaning of hinsa. That's why there is a confusion. You have follow? I have a question. So basically, if we are not doing our duty, that is hinsa. माइक किसी के पास है? हाँ, tell me. If we are not doing our duty, that is hinsa. Yes. So like as a Krista, my duty is earn money. Yes. So if I am not able to do chanting due to some. नहीं मतलब इसको हर चीज को Same applies for the Mataji also. Their duty is pampering kids. हिंसा का मतलब हम इसको ऐसे नहीं ले सकते. यहाँ पे हिंसा क्यों क्लैरिफाई करी गई है? क्योंकि किसी को मारने की बात नहीं. हर चीज जो नहीं कर रहे हैं हमारी हिंसा है नहीं. That's it. Not doing your duty is not the right thing to do. But उसको हिंसा से नहीं जोड़ सकते हर चीज को. तो अब जो ड्यूटी की बात कर रहे हो ना, अभी आज ड्यूटी की बात आएगी कि ड्यूटी क्या होती है. इट विल कम टुडे. मोर ऑन ड्यूटी विल कम. मोर डिटेल विल कम इन थर्ड, बट आज ड्यूटी पे बात करेंगे. So it will get answered. Okay. So what is authority? Who is the authority? What is the meaning of authority? Guru, Sadhu, Shastra. But authority कौन होता है? Otherwise definition क्या होती है authority? Having qualification to do that. What qualification? Who has perfect knowledge? He is called authority. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सचिन तेंदुलकर is the authority of cricket. अगर वो बोलेगा तो it has to be listened, right? स्क्रिप्चर की बात करेंगे तो गुरु has to be followed, right? Chess की बात करेंगे तो विश्वनाथ आनंद is the authority because he knows what is the right knowledge of that area. आर्मी का सोल्जर होता हाँ. और मैं लोग खड़ा हूँ और दुर्योधन को सैर आउट, क्या मैं should I walk out or should I come? Yes, if you have that kind of knowledge that you should listen to your master and you are doing listening to your master, you are not doing anything wrong. You are just doing your duty. Even if you get killed also, you will go to the right place. अगर इनका consciousness बोलता है कि ये गलत है, then we should change the party. Because God gave this opportunity to everybody. Then why Bhishma, Drona, Karna didn't change? Because they followed the duty more than anything else. Their duty was something else. Their duty was something else. He was bounded by the vow he has taken. Correct. Bhishma was bounded by the vow he has taken. What vow he has taken? Until I see, जब तक मैं ये ना देख लूं कि हस्तिनापुर सुरक्षित राजा के हाथों में है, तब तक मैं अपना जीवन नहीं त्यागूंगा. This was one of the vow. What was the second vow? हस्तिनापुर की तरफ कोई शस्त्र उठाएगा. हाँ वो तो था. उसके अलावा था मैं शादी नहीं करूंगा आज. राइट. अब आप बोलोगे रजिस्टर क्यों हो गया या धृतराष्ट्र क्यों किया? नहीं पता था. धृतराष्ट्र को भी पता था सब कुछ. बट द प्रॉब्लम इज दैट काम क्रोध लोभ मोह, दे आर नॉट प्योर ना. ऐसा नहीं कि एंशिएंट टाइम में सब प्योर थे. उसमें भी प्रॉब्लम थी, आज भी प्रॉब्लम है. तभी तो भगवत गीता बोली गई. अगर वहां पे सब कुछ ठीक होता तो महाभारत होती ही नहीं. भगवान ने दुर्योधन को अपने नारायण की सेना कर दी. क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु है ना. आप कुछ भी मांगोगे आपको मिलेगा.
भगवान तो उनको भी देते हैं जो भगवत गीता नहीं सुनते, भगवान तो उनको भी देते हैं जो एथिस्टिक होते हैं, अरे भगवान तो उनको भी देते हैं जो कमाते नहीं है। एक हाथी कितना खाना खाता है, लेकिन वो कोई एमबीए करके टाई लगा के ऑफिस नहीं जाता, उसको फिर भी खाना मिलता है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। वो गलत यूज होगा तो भी भगवान देते हैं। भगवान सबको देते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। आपको पता है आप जब मरते हो ना तो आपको जो दूसरी बॉडी मिलती है वो भी भगवान आपकी खुशी से देते हैं, क्योंकि आपको कुछ एंजॉयमेंट बाकी रह जाता है तो आपके नए एंजॉयमेंट के हिसाब से आपको नई बॉडी दे दी जाती है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आप करते रहोगे और वो आपके लिए कुछ ना करे फिर भी आप करते रहोगे। आप थोड़े दिन करोगे, इसका छोड़ दो। We don't love anybody. That's the nature of human person, right? We love only those who love us. आपका फ्रेंड 4 दिन आपको 4 बार फोन नहीं करेगा तो आप 5वीं बार आप पीछे बार ट्राई करोगे, फिर आप भी छोड़ दोगे, भाई ठीक है भाई, आई एम नॉट प्रॉब्लम, राइट। इवन फ्रेंड्स तो छोड़ो, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ऐसे ही होता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। आप भगवान को याद नहीं भी करते तो भी भगवान जन्म जन्म से आपके साथ में है, आपके अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। आपको वेट कर रहे हैं कि आप कब देखोगे और वो कब आपको गाइड करेंगे। He is always there. He is always there, always with you. That is there. What we are doing then? And he is already there. Why are we reading Bhagavad Gita? We are just trying to remind you. जैसे कोई पागल आदमी होता है ना, वो सब भूल जाता है तो उसको कैसे याद दिलाते हैं? पुराने गाने ले जाते हैं, उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ का वो है, वही तो वही कर दिया, वही कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं भाई भगवान है, आप भी हो, राइट। सो नेक्स्ट श्लोका, एंड यू कैन रिपीट विद मी। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतं यो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब भगवान कह रहे हैं कि ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना तो मारा जाएगा ना वो कभी मरता है। तो आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है। ये लाइन थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली में बहुत मुश्किल है कंसीव करना, क्योंकि हम लोगों की जो आदत है ना, वो हम लोग की आदत क्या है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे सामने जो भी चीजें हैं वो कभी ना कभी शुरू हुई थी और कभी ना कभी खत्म होगी। दैट इज अंडरस्टैंडिंग वी कैरी। तो हमें इन्फिनिटी जैसा कॉन्सेप्ट ना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर लगता है यार हाँ ठीक है, इन्फिनिटी तो कभी तो शुरू हुआ होगा, राइट। बट इसीलिए वो चीज हम समझ नहीं पाते कि हम जन्म दर जन्म चले जा रहे हैं। सो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना तो हमारे लिए किसी काल में जन्म है ना मृत्यु है, और ना ही कोई जन्म लेता है ना कोई जन्म लेगा, राइट। ये मिलती है हमें बॉडी, है ना। सो आज का श्लोक, any questions till this point? Okay, then you can repeat after me now. Text 2.21. वेदा विनाशनम नित्यम, सबको बोलना है। ये एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषा पार्थ, कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशनम नित्यम, ये एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषा पार्थ, कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम, या एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषा पार्थ, कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिना नित्यं, या एनम अजम अव्ययम, कथं सा पुरुषा पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। Anybody? वेदा विनाशिनम नित्यम, या एनम अजम अव्ययम, कथं सा पुरुषा पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्। ओके, थैंक यू। सो वेदा का मींस क्या, मतलब क्या होता है? नॉलेज। वेदा का मतलब होता है नॉलेज। अविनाशिनम इज इंडिस्ट्रक्टेबल, जिसको डिस्ट्रक्ट ना किया जा सके। नित्यम, ऑलवेज।
या वन हु एनम, दिस किसको बोला जा रहा है? एनम मतलब सोल के बारे में बोल रहे हैं। अजम, अजम मीन्स अनबॉर्न, जो पैदा ही नहीं हुआ। अव्ययम इम्यूटेबल होगा, सो कभी खर्च नहीं किया जा सकता। कथम, हाउ, सब, ही, पूर्णाह, पर्सन, पुरुषा, पर्सन, पार्थ, पार्थ किसके लिए बोला जा रहा है? अर्जुन के लिए, राइट? या कम, कम मीन्स हु, घातयति मीन्स हर्ट, हंति किल्स, कम हु। ओके, सो translation by Srila Prabhupada ki jai. So, O Parth, how can a person who knows the soul is indestructible, unborn, eternal, and immutable can kill or cause anyone to kill? मतलब अगर मैंने ये चीज बता दी है कि आत्मा अविनाशी है, भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, राइट? सो भगवान कह रहे हैं कि एनी काइंड ऑफ मटेरियल डैमेज कैन नॉट डैमेज यू। कितना भी मटेरियल नुकसान हो जाए आपकी बॉडी से, आपके पैसे से, आपके घर से, बट आपको एक्चुअली में कोई नुकसान नहीं होता है, राइट? सो एक 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 क्वेश्चन आता है कि अगर सोल मरती नहीं है तो क्या हमें जानवरों को मार देना चाहिए या इंसानों को मार देना चाहिए? हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना भगवान, नित्योक्ता शरीर नाम, ये शरीर ना तो शरीर तो हमारे पास रहेगा नहीं, लेकिन जो रियल हमारी बॉडी है वो तो हमेशा रहने वाली है, राइट? सो किलिंग विदाउट अथॉरिटी इज नॉट गुड, है ना? प्रभुपाद अपने पर्पट में एग्जांपल देते हैं दो लोगों का, एक होता है जज, एक होता है सर्जन। जैसे सर्जन जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो कुछ भी बॉडी में करता है तो व्हाट व्हाई ही इज डूइंग इट? फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटेंशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। यानी उसकी इच्छा होती है कि जो बीमार आदमी है, मरीज है, उसके शरीर में कोई बीमारी है तो उसे सही करने के लिए। अब वो मरीज सोचे कि नहीं मुझे तो मार देगा, ये चाकू लेके आया है, क्या करेगा मेरे साथ, दैट्स रॉन्ग, गलत है, राइट? ऐसी जस्टिस ऑफ पीस, है ना? जैसे मनु संहिता कहती है कि जब कोई राजा किसी को मृत्युदंड देता है ना, तो उसका एक रीजन होता है कि whatever he has done in this birth should be get liberated in this birth only। इस जन्म में उसने जो गलत काम किए हैं उसका सारा इसी जन्म में वो भोग के निकल जाए। तो मृत्युदंड गलत नहीं है, there is a reason to it, है ना? So let's go to purport। purport देखते हैं। So the material body is perishable by nature। It may perish immediately or it may do it after 100 years। मतलब 100 साल जी सकते हो या आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी आपकी जिंदगी जी सकते हो, राइट? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली। अभी हमारी जो लाइफ है, उस लाइफ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टाइम, है ना? तो जैसे कोई मरता है तो पहले जमाने के बोलते थे तुम पे काल का प्रभाव है, काल का प्रभाव है कि समय तुम्हारे लिए जल्दी खत्म होगा, एटलीस्ट फॉर दिस लाइफ, राइट? सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, and there is no chance that you can maintain this body indefinitely। there has been ऋषि मुनि, जो लोग पहले जमाने के ऋषि मुनि थे, वो हजारों साल, लाखों साल तक भी जीते थे ना, उनके पास था, लेकिन उनके पास भी एक लिमिट थी। उनके पास लिमिट क्या थी? उनके पास they will eventually die, right? आपने लोमस ऋषि के नाम से बारे सुना है? लोमस ऋषि कौन थे? लोमस नहीं सुना। उनकी एज पता है कितनी थी? ओके, ये 4 युग होते हैं ना, एक युग में 4,32,000 साल होते हैं, ऐसे करके सतयुग में 17 लाख होते हैं, ऐसे करके 4 युग का मिला के एक महायुग बनता है। महायुग के बाद में एक मनवंतर आता है, मनवंतर के बाद में एक कल्प आता है, कल्प के बाद में ब्रह्मा जी का एक दिन आता है, ब्रह्मा जी के 100 दिन के बाद एक सृष्टि नष्ट होती है, ठीक है? और उनको वरदान था कि जब एक बार सृष्टि का नाश होगा और विनाश होगा, तब आपके बाल का एक रोम टूटेगा। ठीक है? नहीं, अभी तो मैंने पता ही नहीं सृष्टि कितनी निकल चुकी है, राइट? तो लेकिन और वो क्या कहते थे, वो एक बार एक कुटिया में बैठे थे, तो उनके पास उनके मित्र आए, बोले कि तुम यहाँ बैठे हो और तुमको मतलब तुम अच्छा बना सकते हो, तुम्हारी तो उम्र भी काफी है। कहते मेरी क्या ही उम्र है, मुझे भी तो भरना ही है। And we think that we will keep, right? तो भगवान प्रभुपाद यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? There is no chance of maintaining this material body। कोई तरीका ही नहीं है कि आप बच जाओ indefinitely।
For some time, yes, ठीक है. But the spirit soul is so minute that it cannot be even seen by enemy, to say nothing of to be killed. दुश्मन भी उसको देख नहीं सकता है, इसलिए वो उसको मार नहीं सकता. Right? As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. किसी को पता नहीं इसको नाप कैसे सकते हैं. सिर्फ किसने बताया है? तत्वदर्शी ने बताया है. Right? कि वो कितना है? 1 by 1000, 10,000 times of a tip of a hair. बाल के ऊपर के भाग का 1000, 10,000 भाग करो तो उसका एक जो भाग होगा वो सोल है. अभी आप सोचो कि जो सोल है कितनी पावरफुल है. हाउ पावरफुल दैट सोल इज, क्योंकि वो उतना सा भाग हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा है. और हम कितनी सारी चीजों को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं. हम कितना, आदमी ने इतने बड़े हाई स्क्रैपर बना दिए, पुल बना दिए, दुनिया भर का सब कुछ बना दिया. राइट? किस माइंड से? इस माइंड से. माइंड को इंटेलिजेंस वगैरह कहाँ से मिली? भगवान से. और वो सोल कहाँ है? इसी है 1 by 10,000 of the head, right? So, as mentioned in the previous verse, it is so small that nobody can measure its dimension. So, from both viewpoint, there is no cause of lamentation. जो शोक कर रहा है, भगवान कह रहे हैं शोक करने की बात है ही नहीं. Because the living entity can neither be killed, nor can the material body, which cannot be saved from any length of time, be permanently protected. तो कितना भी बचा दो शरीर को, शरीर बचने वाला है ना. So the question comes कि एक शोल्डर के बारे में बात की थी, ठीक है. एक शोल्डर जब मारता है तो उसको कर्म नहीं लगता. लेकिन एक टर्म होती है जो बहुत न्यूज में देखी होगा आपने, मिलिटेंट. हिंदी में बोलते हैं कि आतंकवादी, उग्रवादी, कुछ भी, है ना. तो अगर आतंकवादी किसी को मारता है तो उसको कौन मारने को बोलता है? उसका भी मास्टर होगा ना भाई. स्पिरिचुअल मास्टर ना सही तो मटेरियल मास्टर होगा, जो भी होगा, है ना. वो भी तो अथॉरिटी के अंदर ही काम कर रहे हैं ना. ऐसे अपने आप से तो नहीं आ गया. वहां पे पुलिस खड़ी है, बहुत सारे सेना खड़ी है, तो उसको कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? वो भी अथॉरिटी के अंदर में काम कर रहे हैं. क्वेश्चन इज लगेगा, बट इंटेंशन गलत है उसका, इसलिए लगेगा. इंटेंशन से तो अभी इंटेंशन को भी भूल जाओ. ये कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा. आज इंटेंशन कॉन्सेप्ट में किल कर देंगे, हैं. वो तो ये तो ड्यूटी कर रहा है, वो क्यों मरेगा भाई? हाँ, ब्रिटिश भी हमको मिलिटेंट समझते हैं. वो मिलिटेंट सोचते हैं कि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. जैसे जब इंडिया के लोग आज़ादी चाहते थे तो उनको लग रहा था ये मिलिटेंट है, विद्रोही हो गए, देशद्रोह में बंद करके फांसी पे लटका देते थे. लेकिन हम सोचते थे कि हमारी जमीन है तो हमारा हक है, ये गलत तरीके से आ गए. लेकिन जमीन तो किसी का ही नहीं है ना, उनका ना हमारा है. तो अभी मिलिटेंट को कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? क्वेश्चन इज दिस. अच्छा, ओके. तो फिर हमारे सोल्जर्स भी जितने बॉर्डर पे है सबको पाप लगेगा. नहीं प्रभु, उनका ये थोड़ी होगा. जब आप अपने होमलैंड में डिफेंड कर रहे हो तो वो आपका कर्म हो गया. अच्छा, तो ये तो क्षत्रिय का धर्म हो गया. हाँ, तो वो तो आप ये कह रहे हो क्षत्रिय के धर्म में कि वो राइट अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है. वो तो अगर he is justified because he is preventing an attack from happening. अगर वो नहीं करेगा तो बहुत सारे और लोग और मर जाएंगे. तो अगर पाकिस्तान की आर्मी अटैक करती है इंडिया में आके, राइट, देन इंडियन आर्मी डिफेंड कर रहा है, तो पाकिस्तानी आदमी भी तो डिफेंड कर रहा है ना. इंडियन आर्मी ने कभी, हाँ, perfect. So you punish them. तो आप ये बोल रहे हो कि वो पनिशमेंट था, तो उसको तो आपका आंसर क्या है? मिलिटेंट को लगेगा कर्म कि नहीं लगेगा? ठीक है. अब ये ना प्रभुपाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट if you are killing somebody in the right knowledge, then there is no problem. No problem. In the right knowledge. Right knowledge means if you know what is the utility of that particular act, then it is okay.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शोल्डर को कमांडर ने बोला कि तुमको किल करना है एंड ही इज द राइट अथॉरिटी एंड ही इज द राइट अथॉरिटी टू डू, देन इट इज फाइन, राइट? सो अगर आप प्रॉपर अथॉरिटी के तरफ करते हो तो इट्स फाइन, बट अथॉरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है? Sir, I'm telling you, that is where everything is going. Because all this मतलब ये हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उससे भी ऊपर की चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है? सो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है एवरीथिंग इज हैज अ यूटिलिटी। सो प्रॉपर जैसे जैसे हम कहते हैं कि मीठा खाना अच्छा नहीं है, फैट खाना अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, हमें पता है ना, बट उसकी यूटिलिटी कुछ तो है। पूरा फैट तो आप किल नहीं कर सकते, अगर पूरा फैट नहीं खाओगे तो बीमार भी पड़ सकते हो। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन दैट। तो हर चीज की एक यूटिलिटी है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द यूटिलिटी तो रिस्क है। जैसे चाकू होती है, चाकू की यूटिलिटी है, आप उससे किसी को मार रहे हो या उससे कुछ सब्जी बना के प्रसाद बना के या भगवान को भोग लगा रहे हो। तो यूटिलिटी का अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, देन इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि यू अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है, कितना पर्पस है इसका, है ना? अभी एक चीज सोचो, जैसे कोई जज है आज की तारीख में, इट इज अनदर क्वेश्चन ओवर क्वेश्चन, राइट? एक जज है, तो मनुष्य संहिता क्या कहती है कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है परफेक्ट ना, तो उसको जजमेंट नहीं देना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो। और राइट नॉलेज क्या है? व्हाट इज द राइट नॉलेज दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट? What is the right knowledge that we have been talking about? That we are the soul and we are not the body, and we are soul, there is super soul, and our relationship has to be established, right? Now ये आंसर दीजिए, एक जज है जो जजमेंट दे रहा है, बट उसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, उसको ये सब नॉलेज नहीं है ना? अब उसने जजमेंट दे दिया। अब हमें प्रभु जैसे कह रहे थे कि इंटेंशन तो अच्छी है ना, उसको कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? इंटेंशन कर्म लगने वाला है या नहीं लगने वाला है? हाथ रख के सब करते हैं। नहीं, वो तो करते हैं। पढ़ा नहीं पता। मैं भगवत गीता पे कसम रख हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो He is doing his duty, ना, he is doing his duty. वो रूल बुक फॉलो कर रहे हैं, सारे लॉज। मनुष्य संहिता बोलती है अगर आप बिना कंप्लीट नॉलेज के अपने कर्म करते हो ना, तो आपको कर्म लगता है। बट उसने लोगों को It's hardening from this point onwards. कसाई का भी ड्यूटी मारना है ना? How does it matter? कसाई का भी ड्यूटी मारना है। तो जज के पास ये ऑप्शन है, मत बनो जज, डॉक्टर बन जाओ। Exactly my point is ना, तो you have to have a knowledge. Yes. If the judge is applying the law of the land incorrectly, then लगेगा उसको। अब जैसे आप वो सिंहासन डॉक्टर है ना, हमारे फेमस जज जिनके पास नोटों की बोरियां, हाँ करेक्ट, वो तो बोरिंग मिली ना, जिसके पास नहीं मिली वो सही है, ऐसा भी तो जज नहीं कह सकते ना। Wrong judgment देता है। नहीं, हम मटेरियल परसेप्शन पे नहीं जाते हैं, हम मटेरियल परसेप्शन पे नहीं जाते हैं मेरे प्रभु, हम जाएंगे जो स्क्रिप्चर बोलता है, ठीक है? क्योंकि मटेरियल परसेप्शन पे जाएंगे तो डिबेट्स बन जाएंगी। No, what I think is, let's say, sir आप स्क्रिप्चर के हिसाब से तो जजमेंट नहीं दे सकते ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा स्क्रिप्चर उनके लिए लॉ ऑफ द लैंड ही है, बट द पॉइंट इज डिफरेंट। द पॉइंट इज डिफरेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ somebody is not in a perfect knowledge and he does his duty, will he get karma or not? Getting a karma does not mean always a wrong karma फल, it may be right karma फल also। पाप होता है तो पुण्य भी होता है, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, हो सकता है उसको पुण्य भी मिल रहा हो, बट उसको फल मिल रहा है। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य भी डेंजरस है, पाप भी डेंजरस है। आप समझो बात को। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि उसको कर्म लगेगा, तो उसको कोई भी कर्म लग सकता है। आपको पुण्य से भी बचना है। बोला नहीं प्रभु जी, पुण्य से नहीं बचना है, तभी तो महाकुंभ नहाने जाते हैं। द पॉइंट इज डिफरेंट लोगों, आप समझो उसको। 2 मिनट रुको आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं है, बट वो ड्यूटी कर रहा है। आज तक हमने क्या सोचा कि इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, तो कर्म नहीं लगता। अब इस टाइम को थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि उसकी तो इंटेंशन भी अच्छी है, भाई सोसाइटी में इविल ना फैले, ये अपराधी है, इसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा उसने दे दी। Perfect. So if he is doing his duty, keeping God in the center, like you said, he should connect with the super soul. If he is doing with that knowledge,
एग्जैक्टली आपने किसी भिखारी को खाना खिला दिया एक टाइम, दूसरे टाइम उसको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन आपको पुण्य मिल गया, अब वो आपको भी भोगना पड़ेगा इसी जन्म में अगले जन्म, अलग बात है। लेकिन अगर आपने उसको इसलिए खाना खिलाया था कि ही इज अ सोल and Krishna is also there in his soul and I should give some prashadam so that he can go near to Krishna, भगवान के पास जा सके, then आपको कर्म नहीं लगा, वो भी बच गया और आपको सुकृति मिली। तो पुण्य सुकृति में यही डिफरेंस होता है। पुण्य सुकृति में डिफरेंस होता है कि जब आप कृष्णा कॉन्शियस होकर कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको सुकृति मिलती है और आप कर्म फल से बच जाते हो, और अगर आप उसको अपने बेनिफिट के लिए देखते हो या उसके बेनिफिट के लिए देखते हो विदाउट पुटिंग राइट नॉलेज इन द मिडिल, रिपीट आई रिपीट, विदाउट पुटिंग राइट नॉलेज इन द मिडिल, तब भी आपको कर्म लगता है। तो अगर जज को ये पता है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सोल है और ये सुपर सोल है एंड आई एम सेविंग दिस पर्सन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड साइकिल ऑफ रॉन्ग कर्मास, देन ही विल स्टिल गेट ए कर्मा, गुड और बैड डजंट मैटर, कर्मा इज कर्मा। भगवत गीता इतनी आसान नहीं है समझ के फॉलो करने के लिए, समझना भी मुश्किल है, उसका फॉलो करना भी थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर आप कर पाओगे then you are the best person in the world. So same applies for soldier also? Everybody. Every soul. So intention is good. ये हम क्यों सिखाते हैं intention is good than the thermostat? But intention का मतलब नहीं समझते लोग। Intention समझते हैं कि मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा होगा, नहीं, intention is not meaning that. Intention is I am a soul, he is a soul and I am doing to save this soul. That is should be the intention. Because that is situated in the right knowledge. वही right knowledge है। राइट नॉलेज ये नहीं है कि ये भिखारी है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, नहीं, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। एक बार मुझसे कोई पूछ रहा था कि प्रभु जी हमें ना गरीब होना चाहिए, मैंने कहा अच्छा तो क्या होगा उससे, तो क्या होगा, हम लोग ग्राउंडेड रहेंगे। कई बार हमको भी लगता है ना कि थोड़ी गरीबी रहेगी या थोड़ी कम पैसे होंगे या थोड़ा मुश्किल होगी तो ग्राउंडेड रहते हैं, अरे रहते हैं हम मुश्किल में, हम ग्राउंडेड रहते हैं, थोड़ा पैसा हो जाता है थोड़ा उठते हैं, फिर थोड़ा ग्राउंडेड होते हैं, हमारे साथ चलता रहता है ना। जॉब छूट जाएगी तो ग्राउंडेड हो जाएंगे, फिर जॉब आ जाएगी तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। या अगर किसी की तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब है, थोड़ा ग्राउंडेड हो जाएंगे, सीधा साधा खाना खाएंगे, फिर अच्छी होगी तो खूब खाएंगे पिएंगे, है ना। पैसे आ गए तो घूमेंगे फिरेंगे, दान भी करेंगे, नहीं आए तो भाई थोड़ा जॉब ही कर देंगे, हमेशा तो करते ही रहते हैं, ऐसा दिमाग में आता रहता है। तो किसी ने मुझसे पूछा थोड़ा गरीब होना चाहिए, मैंने कहा अच्छा तो आपको क्या लगता है गरीब होने से भक्ति आ जाएगी, बोले हाँ, मैंने कहा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रहलाद को कोई कमी नहीं थी, अमरीश महाराज को कोई कमी नहीं थी, कितने सारे युधिष्ठिर महाराज को कोई पैसे की कमी नहीं थी, राइट। तो सुदामा को कभी पैसे नहीं थे और सुदामा बस भक्त। तो पैसे का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, और अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो वो कर सकता है, किसी भिखारी को आप दे दो 1 लाख रुपए and that's what he does because he is grounded, because that's the situation he is put in। अगर उसको आप 1 लाख रुपए दे दो, फिर देखो वो क्या करता है 1 लाख रुपए का, वो जाके मंदिर में दान तो नहीं करेगा ना, वो पहले अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, क्योंकि वही चीज हमें भी है वही उसमें भी है, फर्क ये है कि हमारे पास है उसके पास नहीं है, भक्त ना हम है ना वो है, बात तो उतनी है। तो इंटेंशन की जो बात है ना कि हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशन एक्चुअली समझना चाहिए कि इंटेंशन का मीनिंग क्या होता है। इंटेंशन का मीनिंग होता है that you not only understand कि आप सोल हो, आप ये भी समझो कि अगला आदमी भी सोल है, and that should be the intention, ठीक है ना। इंटेंशन का मतलब ये होता है। तो मैंने कहा कि अगर वो गरीब है और आप उसे पैसे दे दो और वो भगवान के मंदिर में दान कर दे, then I can understand भाई हाँ ठीक है, it was worth having it। लेकिन अगर आप किसी अमीर आदमी को और पैसा दे दो और वो दान कर दे तो भी मैं समझूं। तो अमीरी या गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी प्रैक्टिकलिटी ये है कि जिसके पास कुछ होता है, भगवान जब आपको समृद्ध करते हैं ना, तब आपको इतनी अकल आती है कि आप कुछ अच्छा सीखो और समझो कि यार इसमें एंजॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। आप किसी बाहर जाएंगे, किसी ऑटो वाले को बोलेंगे भैया चलो भगवत गीता सुनो, बोलेगा भाई अगर 2 घंटा लगा दिया तो मैं तो आज शाम को खाना नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं, बिकॉज ही इज हैंड टू माउथ। तो हमें तो इतना पैसा मिला है कि हम 1 घंटा निकाल के भगवत गीता पढ़ सकते हैं, पर उनके पास नहीं है वो सिचुएशन, क्योंकि शायद उनके कर्म नहीं थे, उनका समय नहीं आया जब उन्हें नॉलेज मिले, बट उनका राइट है नॉलेज पे। तभी पहले के जमाने में जो गरीब भी होता था वो भी मंदिर जाता था, एंड मंदिर वाज ट्रीटेड एज ए यूनिवर्सिटी जहां पे लोग सही शिक्षा लेते थे और गुरु को फॉलो करते थे। और ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अपने लड़कों को भेजा है गुरुकुल, सारे ऑपुलेंस होते हुए भी कि ये सही शिक्षा लेके आए तभी ये राज्य भोगने लायक होंगे। और ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी क्योंकि वो योग्य नहीं था,
दैट इज द इंटेंशन. सो इंटेंशन का मीनिंग ये नहीं होता कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छी इंटेंशन है. नहीं, इंटेंशन शुड बी सिचुएटेड इन राइट नॉलेज. राइट नॉलेज क्या है? राइट नॉलेज है कि हम सोल हैं, ये भी सोल है, एंड हमें ये नॉलेज लेनी है कि हु इज द सुपर सोल एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप. राइट? सो इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस. अगर हमें रूल नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच जाएंगे पनिशमेंट से. पनिशमेंट होके रहेगी. सो प्रभु जी, जैसे फॉर योर आंसर अमरीश प्रभु, उसमें क्या होगा कि उसमें भी उसको कर्म लगेगा, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी करी. वो ड्यूटी उसने जो करी है उसको भी ड्यूटी से फल मिलेगा. लेकिन अगर वो राइट नॉलेज में ड्यूटी करेगा, जैसे मनु संहिता बोलती है कि नहीं, ही इज अ सोल एंड सोल शुड हैव ए, सोल इज हैविंग ए बॉडी, जिसने एक गलत काम किया है एंड आई हैव टू डू, तो उसको नहीं लगेगा. और ये पेपर पे नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है. अब वो अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर से आएगी, गुरु से आएगी, साधु से आएगी, शास्त्र से आएगी. एंड दैट इज व्हाई सबको शास्त्र पढ़ने चाहिए, सबको भगवत गीता सुननी चाहिए. डज इट मेक सेंस? राइट? सो व्हाट इज द कंप्लीट नॉलेज? दैट डिपेंड्स ऑन इट, है ना? सो अभी क्या बोल रहे हैं लोग, आगे बोल रहे हैं, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ द होल पॉइंट रिक्वायर्स दैट मटेरियल बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क गेट्स एंड देयरफॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ लीजियस प्रिंसिपल शुड बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, इसको समराइज करते हैं थोड़ा फास्ट. सो इवन स्क्रिप्चर्स यहाँ तक कहते हैं कि जो किंग होते हैं ना, राजा, उनको नरपति बोलते थे पहले. आपने सुना है वर्ड नरपति? नरपति, ठीक है, भूपति, नरपति, बहुत सारे. तो राजा को नरपति बोलते थे. और पता है राजा जो होते थे ना, राजा को ना अपनी पूरी प्रजा के जो भी कर्म होते थे ना, उसका 6वां भाग फ्री में मिलता था. मीन्स अगर उसकी प्रजा ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया, उसका 1/6 कर्म राजा को लेना पड़ता था. तो हमें लगता है ना कि राजा बन जाए. राजा बनना इतना आसान नहीं है. आपको 1/6 कर्म लगते हैं, पहले भी लगते थे, आज भी लगते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्चर है, किसी भी जन्म में लगेंगे, है ना? और ये मटेरियल वर्ल्ड में भी होता है, हमें भी फ्री के कर्म मिलते हैं. आप किसी फ्रेंड के घर गए, ठीक है, आपके बच्चे ने कुछ हरकत कर दी, या आप कहीं बाहर हो, आपको नहीं पता आपका बच्चा नीचे घूमने गया, उसने कुछ शैतानी कर दी, तो उसके पेरेंट्स आके उसको नहीं डांटेंगे, वो आपको लड़ेंगे आके. अब आप तो कहोगे मैंने तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है. तो आपके बच्चे के कर्म भी आपको लग रहे हैं, मिल रहा है ना फल आपको. मैं मटेरियल लेवल पे बोल रहा हूँ. सिमिलरली स्पिरिचुअल लेवल पे भी कर्म ट्रांसफर होते हैं. सो जो लीडरशिप पोजीशन होती है ना, कौन कौन सी? बीइंग ए गुरु, बीइंग ए गुरु, बीइंग ए फादर, बीइंग ए मदर, ये भी आसान नहीं है. इसमें भी आपको कर्म मिलते हैं. इसलिए स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि बहुत सोच समझ के ये पोजीशंस लेनी चाहिए. राइट? अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं और आपकी इंटेंशन क्या है. विद दैट इंटेंशन अगर आप गृहस्थ की ड्यूटी कर रहे हो तो आपको बिना जंगल जाए, बिना सन्यासी बने भी मुक्ति मिल जाएगी. लेकिन अगर आप एज ए गृहस्थ रह रहे हो, जैसे बाकी गृहस्थ भी रह रहे हैं, तो वो गृहस्थ नहीं है, वो तो गृह मेधी हो गया. सो इंटेंशन अच्छी होने पे ही होगा, लेकिन अच्छी इंटेंशन का मीनिंग क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है. ठीक है? सो लीडरशिप पोजीशंस इज नॉट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी डेंजरस. इसलिए पहले के टाइम में जो लीडरशिप की पोजीशंस होती थी ना, सबको नहीं दी जाती थी. राजा बहुत सोच समझ के अपना उत्तराधिकारी बनाता था, दैट इज द राइट पर्सन, राइट अथॉरिटी हु विल डू द राइट जस्टिस. तो हमारे बच्चे ने शैतानी कर दी, हमको कर्म मिल गए. अब वहां पे हमारा तो कोई इंटेंशन है, मैटर करता ही नहीं है. कहाँ गया इंटेंशन? आपने इंटेंशन तो छोड़ो, इंटेंशन तो बहुत दूर है, आपने तो कोई कर्म किया ना कोई इंटेंशन की, लेकिन आपको कर्म फल मिल रहा है. सो दैट इज द वे इट गोज, है ना? एंड चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि संन्यास अल्प छिद्र सर्व लोके गाय. मतलब वो एक श्लोक में बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जैसे एक सफेद कुर्ते पे अगर काला दाग लग जाए ना, तो वो छिपता नहीं है, दिखता है सबको, वही दिखता है. इस तरह का सन्यासी आदमी से एक छोटी सी गलती हो जाए ना, तो सर्व लोके गाय, पूरा दुनिया में उसका हाहाकार मच जाएगा. अरे ये तो सन्यासी थे, कितना खाते हैं, कितना बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, अरे वो तो स्त्री से भी बात करते हैं. तो इवन इफ somebody does something, especially सन्यासी, people scrutinize a lot. इसलिए लीडरशिप पोजीशन पे जो लोग भी होते हैं ना, उनको बहुत कंट्रोल्ड बिहेवियर में रहना पड़ता है, क्योंकि पीपल जज देम a lot, है ना? अपने घर में आप अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से कैसे भी बात करते हो, लेकिन जब बाहर जाते हो यू मेंटेन ए डेकोरम.
so that people not start judging you. And that is why we are maintaining so many faces. हमारे कितने चेहरे हम लेके घूमते हैं, एक घर में, एक बाहर, एक ऑफिस में, एक मार्केट में, एक फ्रेंड्स के साथ, है ना. दिस इज, यही हमारे अनर्थ है, क्योंकि हम सरल नहीं है, सहज नहीं है, हमें काम क्रोध लोगों को भरा हुआ है और हर सिचुएशन के हिसाब से वो आता जाता रहता है, और उसी की वजह से हमारे मल्टीपल फेसेस रहते हैं, और मन बुद्धि अहंकार भी हमारा हमें परेशान करते हैं. सो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि as soon as the spirit soul is out of material body, the body begins to decompose. Therefore, spirit soul which maintains the body is not very important. Sorry, the body itself is not very important, है ना. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो इंटेंशन है ना, इट शुड बी स्क्रिप्चरल. तभी जो सेंटेंस आप सोचते थे ना कि इंटेंशन शुड बी गुड, अब उसको चेंज करके सोचो कि इंटेंशन शुड बी स्क्रिप्चरल. अगर मेरी इंटेंशन स्क्रिप्चरल रहेगी देन वी विल बी सेफ, बट अगर मेरी इंटेंशन स्क्रिप्चरल नहीं है देन देयर इज अ डेंजरस पार्ट. मेक सेंस? स्क्रिप्चरल मतलब अकॉर्डिंग टू गुरु, साधु एंड शास्त्र. ठीक है. एक बार एक एग्जैक्टली वो इंसिडेंट हुआ था कि महाराज सेशन ले रहे थे. अभी मैं 2 हफ्ते पहले मुंबई गया था. मुंबई में जुहू में श्री श्री राधारास बिहारी जी का टेम्पल है, और वहाँ पे जुहू से मैं चौपाटी भी गया था, वहाँ पे भी एक टेम्पल है. तो चौपाटी में महाराज आते रहते हैं, तो उसी जगह पर एक लेक्चर चल रहा था. अभी मैं गया था तब नहीं, पहले की बात है. तो वहाँ पे ना एक शोल्डर आए, सेना में थे, एंड शोल्डर केम एंड ही महाराज वाज टेकिंग लेक्चर. लेक्चर खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद वो महाराज के पास गया, बोले महाराज मैं इंडियन आर्मी में हूँ और अभी मुझे ऑर्डर आया है कि मुझे पोस्टिंग पे जाना है, मोस्ट लाइकली मैं बैटल फील्ड में रहूँगा, मुझे मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मतलब मुझे थोड़ा गाइड कर दे. तो महाराज ने बोला कि जब आप लड़ने जा रहे हो तो आप ये सोच के मत जाओ कि मुझे लड़ना है. आप लड़ने जा रहे हो तो ये सोच के जाओ कि ये जो जमीन है ना, ये जो धरती है ना, ये वैष्णव की धरती है, और मुझे उनकी सेवा के लिए उनकी धरती को डिफेंड करना है, और मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ. If you go with that scriptural understanding, then it is the best thing to do. आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उन्होंने, महाराज ने उनको यही बताया. तो समरी क्या थी? समरी थी कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी इच्छा है, इंटेंशन है, दैट शुड बी स्क्रिप्चरल. अच्छा होने से कुछ नहीं अच्छा होने वाला, वो प्रॉब्लम में डालेगा. ओके, परफेक्ट. प्रभु जी आप कौन सा वाला टॉपिक पढ़ रहे हो? ये 20 था क्या? अभी 20 का ही है, 21 का था, 21 का था, 21 खत्म हो गया. Because it's different here in this. We'll check later. So this is summary. So soul के मैंने characteristics डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. कितने characteristics डिस्कस किए थे? होमवर्क में दिया भी था 10. ये सारे यहाँ पे लिस्टेड है. सोल बर्थ नहीं लेती, सोल डाई नहीं करती, सोल अनबॉर्न है, इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है, प्राइमेबल है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इम्यूटेबल है. एंड जो बॉडी के स्टेजेस हैं वो कौन कौन से होते हैं? 6. It takes birth, Yeah. it remains, it grows, it produces offspring, it dwindles and it dies. है ना? So following points, जो ये सारे आपके points हैं, हमने already cover कर लिए. Any questions from anybody? I have a question on the visual example. हाँ. I mean, what normally we see in movies and everything, right? The people they have, this is real things that happen. Number 2, if that happens, normally the low it is a overthinking of focus की लिखी गई है. हमारी जो लॉ बुक है, अब माइक ले लो. The question is, जो normally हमने देखा हुआ है कि भगवत गीता के हाथ से कसम खाने के लिए बोला हुआ है. हाँ. तो does that mean कि हमारी जो लॉ लॉ बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हाँ. वो भगवत गीता को फोकस में रख के बनाया हुआ है. That's they are asking us to and all that. भगवद गीता में फोकस रख के नहीं किया गया. भगवद गीता में भेद है कि इस पे हाथ रख के झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उस पे हाथ रख पाते हैं ना. झूठ ना बोले उसी के लिए रख पाते हैं ना. एग्जैक्टली, ओनली भगवद गीता. कुरान पे भी रखवा के करवा सकते हैं, करवाते भी होंगे, मैं आई डोंट नो मतलब उसमें क्या होता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द धर्म ऑफ द पर्सन, राइट. तो आपका क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, yes. ऐसा क्यों होता है?
I thought कि शायद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा लोगों का मतलब भगवत गीता को धर्मा धर्मा से तो फोकस में अच्छे लिखा गया होगा ओके और क्या मैं देखिए, जो फेथ होता है ना किसी का, वो उसके आगे उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता है। आपके मन में क्या चल रहा है ना, जो कोई दूसरा नहीं बता सकता। ओनली वन पर्सन कैन टेल, ईदर यू और गॉड। करेक्ट है ना? दैट इज व्हाई वी आर एबल टू मैनेज सो मेनी फेसेस, राइट? वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो प्रोसीडिंग कब करेक्ट होंगी? जब सारे करेक्ट फैक्ट्स सामने आएंगे। अगर सारे करेक्ट फैक्ट्स होते सबके सामने तो कोर्स बनते नहीं ना, फिर तो बात बाहर ही खत्म हो जाती। बट उनको पता है कि यहाँ पे करेक्ट करने के लिए कुछ तो मोरल एटिकेट रखने पड़ेंगे, और सबको ये भी पता है कि हाथ रखने के बाद हो सकता है सब लोग सच ना बोलते हो। अगर सब लोग सच बोलते तो कोई केस की डबल डुप्लीकेट तारीख नहीं आती, तो खत्म हो जाता उधर पे ही, है ना? द पॉइंट, द ओवर पॉइंट इज दिस, दैट पीपल डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। पीपल डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि उसमें हाथ क्यों रख रहे हैं और हाथ रखने से क्या होगा। हाथ रखने से, हाथ रखने के बाद अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। वहीं पे वो अपने कर्म क्रिएट कर रहे हैं, छोटे मोटे कर्म नहीं, बड़े कर्म क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट? तो उनको ये पता नहीं, नॉलेज ही नहीं है ना, राइट नॉलेज ही नहीं है। अगर राइट नॉलेज होगी तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आदमी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कि जहां न्याय की जरूरत पड़े, क्योंकि खुद ही न्याय संगत होगा ना। सोचने वाली बात है। और अगर गलती से पहुंच भी गया तो वहां पे भी वही काम करेगा जो सही है, और सही है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मरेगा जी, क्योंकि बॉडी तो एनी में जाने वाली है, चाहे पनिशमेंट से जाए चाहे वैसे जाए। तो ऐसी नास्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी और का जाकर जो सेकंडली ऐसी है इंस्टेड ऑफ दैट पर मुझे आस्तिक को भी फर्क नहीं पड़ता। आस्तिक और नास्तिक तो बहुत दूर की बात हो गई। आस्तिक भी है, झूठा बोल सकता है, क्योंकि उसको अपना दिख रहा है ना, उसको अभी ये नहीं दिख रहा है। नॉर्मली शायद उसको थोड़ा डर लगेगा कि ये इसमें रोलिंग द टाइम फॉलोइंग अगर इसके ऊपर हाथ रखा तो शायद थोड़ा हाँ हाँ, तो नास्तिक, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। सो आगे भगवत गीता में एक श्लोक आता है जहाँ भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, और उसमें कौन कौन से होते हैं उसकी कैटेगरीज भगवान ने डिफाइन करी है भगवत गीता में। सो दुनिया में तभी तो अगर थोड़ा फर्क पड़ता किसी को उस चीज से, तो अब देख लो यहाँ पे और ज्यादा लोग आते हैं ना, और लोगों को थोड़ा फर्क रहता है। अगर आप किसी को बोलोगे आओ भगवत गीता की क्लास में, तो आपको धुतकारेगा नहीं, होगा नहीं नहीं जाओ जाओ टाइम बात करो, कहेगा हाँ यार ट्राई करूँगा, हाथ जोड़ेगा, थोड़ा रिस्पेक्ट भी देगा, थोड़ा मन में भी रिस्पेक्ट देगा, आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक उतना फेयर नहीं आया कि भाई ये चीज मेरे लिए कुछ अच्छी है, या इससे मुझे फायदा हो सकता है, या इससे मुझे राइट नॉलेज मिल सकती है। उसको फेयर नहीं है उतना। लेकिन वो बंदा मंदिर में जाएगा तो दंडवत भी करेगा, पैसे भी डालेगा, हाथ भी जोड़ेगा, प्रॉपर्ली आएगा भी, वहां कोई हरकत भी नहीं करेगा। वह होता है वो, और ऐसा बहुत होता है। तभी तो इतने सारे मंदिर में आप देखो ना, मंदिरों में खूब भीड़ रहती है। आप जाओ मंदिर, कितनी सारी भीड़ रहती है। उन्हीं मंदिरों में अगर भगवत गीता की क्लास होने का पोस्टर लगा होगा तो कोई भी नहीं देखेगा, देखेगा भी तो भूल जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। बिकॉज हमारे काम क्रोध लोग वो इतने ज्यादा हैं कि हम उसको एक यूटिलिटी बना के रखा है कि यहाँ जाएंगे तो हमारा अच्छा होगा। हमारे अच्छे की डेफिनेशन क्या है कि हमें पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा, एम्बुलेंस मिलेगा, हम खुशी रहेंगे, सुख रहेंगे। तभी तुम्हारी आरती भी वैसी होती ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आप देखो ये 2 लाइन में कितना कुछ छिपा हुआ है। सुख और संपत्ति घर आवे, ठीक है। अब संपत्ति से सुख नहीं आता, ये हम सबको पता है। सुविधा आती है, सुख नहीं आता, ठीक है। और कष्ट मिटे तन का, ये तन का कष्ट मिटा के क्या मिलने वाला है, तन तो वैसे भी जाने वाला है। दूसरे चैप्टर में बोल रहे हैं, 80 चैप्टर तो पता नहीं भगवान क्या क्या बोल के निकल जाएंगे। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ही वैसी है, हमारी परवरिश भी वैसी है, क्योंकि हमारे ऊपर की जनरेशन को भी ये नॉलेज धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनको भी नहीं पता। मैं जब छोटा था तो हर दिवाली पे आरती होती थी, अभी भी हमारे घरों में आरती होती है। दीपावली के दिन जाओ, ये आरती होती है, जो जय जगदीश हरे, और उसमें ये बोला जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर सोचो कि क्या बोल रहे, क्या मतलब है इसका, क्या है एसेंस इसका, इसका कोई एसेंस ही नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही मांग रहे हैं भगवान से। चाहे आरती के फॉर्म में मांगे, चाहे मन से, चाहे चुपचाप से मांगे, मांग तो यही रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। हाँ, अगर आप सन्यासी हो, अगर आप संत हो, अगर आप सही सिचुएशन नॉलेज में हो, और
फिर आप बोल रहे हो कष्ट मिटे तन का ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊं, then that line is fine, that line is fine. रूपाल ने बोला था भगवान से, भगवान मैं यूएस जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हार्ट अटैक आ रहे हैं, मुझे बताओ कि मैं अपने गुरु की सेवा कैसे कर पाऊंगा, मैं अपने गुरु की सेवा कैसे कर पाऊंगा, मुझे बचाओ। गोपाल ने कभी नहीं बोला मुझे बचाओ, लेकिन उस दिन बोला था कि मुझे बचाओ, मैं थोड़ा जीना चाहता हूँ ताकि मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। वो जान बचवाना, जान बचाने के लिए मांगना ठीक है, क्योंकि वो जान बचेगी तो वो क्या करेंगे उस पर डिपेंड करता है ना। तो मैंने ऐसे हिंसा के बारे में बोला तो एक बार क्वेश्चन आया मेरे को कि प्रभु जी मच्छर को नहीं मारना चाहिए क्या? इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, आप बताओ मच्छर को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? कॉकरोच को नहीं मारना चाहिए। क्या करें अभी, मच्छर को नहीं मारे तो मच्छर, अगर मच्छर को नहीं मारेंगे तो हमें काट के मलेरिया हो जाएगा, क्या करें बताओ, आप बताओ क्या करना चाहिए? अभी सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएंगे, हिंसा के, नॉन हिंसा के, इंटेंशन के। मतलब जहाँ हमारा फायदा हो रहा कि हम ये नहीं सोचे कि हमारा घर है, कि हमारे भगवान जगन्नाथ जी का, मतलब हमारे कृष्णा का उनका घर है, तो हमें अपने घर को साफ रखना है भगवान के लिए, तो हम उस अपनी ये हम अपने माइंड को सेंटर में ये रख के कर रहे हैं ना, तो हमें उसका कर नहीं लगेगा। माता सही कह रही है, लेकिन एक कॉरिडोर में होगी तो क्या करेंगे? नहीं पर प्रभु जी तो इसमें कॉकरोच से भगवान का जीव तो भगवान ने बनाया, वो भी प्राणी है, उसके बारे में भी प्रश्न है। मुझे उसके लिए पॉइंट होगा कि अगर कॉकरोचेस घर में रहते हैं, घर गंदा करते हैं, बच्चों की तबीयत खराब होती है, भगवान ने हमें प्रोटेक्शन के लिए डाला है कि हम बच्चों का ध्यान रखें, तो उनके लिए हम ये सब साफ करते हैं। देखिए मैं वो लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, इंटेंशन शुड बी गुड, ये हमने सीखा था, लेकिन आज की लाइन में है इंटेंशन शुड बी स्क्रिप्चुरल। अगर हम अपनी जान, इसलिए ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी जो बॉडी मिली इट्स इंपॉर्टेंट बॉडी, इसी से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, राइट? तो अगर हम इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे, राइट? तो जरूरी नहीं है, जैसे एक चूहा होता है उसको मारने के कई तरीके होते हैं, आप जहर देके मार रहे हो कि उसको जाल में लेके थोड़ा साइड कर दे रहे हो, राइट? इट मैटर्स, राइट? आप किल कर रहे हो फोर्सिबली, उससे अवॉइड कर रहे हो समथिंग, दैट्स आल्सो फाइन। पहले मच्छर नहीं मारते थे, आपको पता है, पहले मच्छरदानी लगाते थे, they never killed, they avoided themselves, they lived in harmony with everybody, सबके साथ सहज रहते थे। आज मारते हैं फोर्सिबली, कोई फर्क नहीं पड़ता आप फोर्सिबली मारो या अवॉइड करो अपने आप को मच्छरदानी लगा के, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है इस बॉडी को बचाने के लिए। अगर इंटेंशन है कि मैं भाई भगवान की सेवा करूंगा, अपनी ड्यूटीज पूरी करूंगा, स्क्रिप्चुरल ड्यूटी है, देन इट्स ऑल फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके। अर्जुन भी तो यही कर रहा था ना, अर्जुन क्या कह रहा था, मुझे नहीं बचानी है बॉडी, मुझे मार दें। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट के 4 श्लोक का देखिए, उसमें क्या कह रहा था, अगर ये मुझे मार भी दें, उसने गांधी रखते टाइम बोला था अगर ये मुझे मार भी दें तो मैं मर जाऊं, क्योंकि उसको इमीडिएटली आभास हो गया था कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कृष्ण बहुत नाराज हो जाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ नहीं मैं छत में यहीं बैठूंगा, ये मुझे मार दे तो इट्स ओके, राइट? सो द मैटर इज दिस, इंटेंशन शुड बी स्क्रिप्चुरल बिफोर एनी एक्शन यू टेक, इफ दैट इज द थिंग देन इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। आप मच्छर भगा रहे हो या कॉकरोच या चूहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भगवान का टेम्पल है, वहां पे मक्खी की जाले नहीं लगती, हटाए जाते हैं कि नहीं हटाए जाते, क्योंकि भगवान को मानते हैं भाई, क्लीनलीनेस हैज टू बी देयर, राइट? सो वही चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि इंटेंशन मस्ट बी स्क्रिप्चुरल ओनली। इफ इंटेंशन इज नॉट स्क्रिप्चुरल तब आपको कर्मफल लेना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। I have one question. यस, When we are doing any action, when we are doing any action like killing insects or mosquitoes, so we are not having this intention. Then how we, like when we are doing any action, this intention should come in our mind that we should yes, consider this it will not come immediately, it will take some time, slowly every time you do something that the intention will come। कल क्लास चल रही थी, नीरज को क्लास ले रहे थे, ठीक है, और नीरज के सामने मैं भी बैठा था, वरुण प्रभु भी बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, और उनके
के माइक के पास में कीड़ा आ गया तल में, तो मुझे ऐसे किया कि भाई वो चला जाए, वो नहीं गया, वो बार बार आ रहा था, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई उठा के उसको मार के फेंक देता है। वरुण प्रभु खड़े हो गए, वरुण प्रभु ने आराम से न्यूज़पेपर लिया, उसको को बिठाया, बाहर गए, पेड़ पे छोड़ा, आगे क्लास में बैठ गए। इन थॉट कि भाई ये भी तो जीव है, शायद गलती से इधर आ गया तो उसको सही जगह पहुंचा देते हैं। आपको सांप मिल गया, आप क्या करोगे? सोचो ना, मैं भी वहीं बैठा था, मैं भी देख रहा था सब। इनफैक्ट मेरे पीछे बैठे थे वो, मैं आगे बैठा था, मुझे समझ नहीं रहा था किससे जाएगा भाई ये, सो क्या करूँ इसका। आई वाज अबाउट टू स्टैंड अप, वो मेरे पीछे से आए फटाफट से, उन्होंने उठाया वो ये जो उनकी नेचर में है। हाँ नहीं, वो माता जी उनके नेचर में है, हमारे नेचर में भी आ सकता है। हम भी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कि हर चीज एक जीव है और एक जीव को वैसे ही लेना चाहिए। आपको मालूम है, अभी मैं एक मैसेज आया मेरे पास, उसमें एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में पहली लाइन लिखी थी, वो एक स्टोरी का आर्टिकल था। उस स्टोरी का आर्टिकल में पता क्या लिखा थे, तुमने बाल्टी को ठोकर क्यों मारी। मैंने देखा, मैंने मतलब मैं थोड़ा सा, मैं जनरली जैसे कोई आपके पास इमेज आती तो आप पूरा नहीं पढ़ते ना, आप थोड़ा सा पढ़ते हो। मैंने जब पहला पढ़ा, मैंने कहा चलो पूरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसमें लिखा था तुमने बाल्टी को ठोकर क्यों मारी, एंड दिस वाज द वन ब्रह्मचारी टेलिंग टू अनदर ब्रह्मचारी इन अ टेंपल, कि तुमने बाल्टी को ठोकर क्यों मारी। नीचे लिखा हुआ था, क्योंकि तुमने बाल्टी को ठोकर मारी, इसका मतलब तुम निर्जीव चीजों के प्रति सजग नहीं हो, और तुम्हारे नेचर में अभी भी वो चीज है, और ऐसा करते 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 बार बार करते करते तुम्हें असहनशीलता आ जाएगी। तो सेम बिहेवियर तुम्हारा निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं के प्रति होगा, राइट। इसीलिए इस बिहेवियर को चेंज करो। मतलब वो तो ये समझा रहे थे कि निर्जीव व्यक्तियों को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, सजीव को तो छोड़ ही दो। और हम कई बार प्रसाद की चटाई बिछाते हैं, तो चटाई सही से नहीं बिछते हैं तो पैर से खिसका देते हैं। हम नहीं सोचते कि यहाँ पे वैष्णव बैठेगा और वो भी भगवत गीता पढ़ता है, तो उसके लिए रिस्पेक्टफुली हम हाथ से हटा दें, हम पैर से हटाते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट वेयर हम सिर्फ एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं, इंटेंशन के बारे में नहीं सोच रहे, और इंटेंशन भी सोच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इंटेंशन मस्ट बी स्क्रिप्चुरल एंड वी शुड बी वेरी थॉटफुल अबाउट दीस थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ की वैसे सुधर जाएंगी, है ना, लेकिन हमें यूटिलिटी का पता होना चाहिए। अब आप ये नहीं सोचो कि यार कार चलाता हूँ तो टायर तो घिस रहा है बेचारा रोड पे, मैं क्या करूँ, भाई उसका यूटिलिटी वही है, इट्स ओके, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट आवर इंटेंशन एंड एक्टिविटीज, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्स। आई थॉट टू डू 5 टुडे, वी आर स्टिल एट 1, we're going to second one, okay, and you can repeat after me. Vashanshi jirnani yatha vihaya navani grahanati naroparani तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ओके, सो वासांसी, वासांसी मतलब होता है गारमेंट, कपड़ा, ठीक है। जीर्णानि ओल्ड एंड वर्न आउट, जो जीर्ण हो चुका है, पुराना हो चुका है। यथा एज इट इज, विहाय, विहाय मतलब गिविंग अप, ओके। नवानि, नवानि मींस न्यू गारमेंट। ग्रहणाति डज एक्सेप्ट। नरः, नरः मींस मैन। अपार, अपरानी अदर। तथा, तथा मींस इन द सेम वे। शरीरानि यानी बॉडीज। विहाय जीर्णानि, विहाय मतलब गिविंग अप, जीर्णानि मतलब ओल्ड एंड यूजलेस। अन्यानि, अन्यानि मतलब अन्य, अदर्स, डिफरेंट। संयाति वेरीली एक्सेप्ट। नवानि न्यू सेट, देहि एम्बॉडीड। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा शरीर के व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, ओके। सो अभी भगवान ने बॉडी को और नीचे गिरा दिया, कपड़े से तुलना कर दी। हमारे कपड़े भी पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। किसी को नए कपड़े पहनते हुए बुरा लगता है? नहीं लगता है, खुशी होती है नए कपड़े हैं। तो फिर नई बॉडी लेते टाइम दुख क्यों होता है? भगवान वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें पुराने कपड़े
नए कपड़े मिलते हैं तो हमें खुश होते हैं। इससे से भगवान अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंशन मत लो, नई बॉडी मिलेगी। सो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि change of body by atomic individual soul is an accepted fact. Even some of the modern scientists who do not believe in the existence of soul but at the same time cannot explain the source of energy from the heart has to accept continuous changes of the body. मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं कि हृदय में कुछ तो है जिससे एनर्जी रहती है, हृदय से एनर्जी आती है, लेकिन वो क्या है वो नहीं मानते। वो नहीं कहते सोल नाम की कोई चीज होती है, साइंटिस्ट नहीं मानते, साइंस नहीं मानते, मॉडर्न साइंस नहीं मानता है। लेकिन वो ये मानते हैं फिर भी कि कुछ तो अंदर है जिससे अननोन, जिससे सोल आती है, राइट। सो आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो हमें बॉडी मिली है ना, इट इज कमिंग बाय द ग्रेस ऑफ सुपर सोल। यहाँ पे कृष्णा ने ना अब हमारी जो बॉडी है ना उसको एक क्लोथ के लेवल पे गिरा दिया है। तो वो कह रहे हैं कि जब कपड़े बदलते टाइम आप नहीं रोते तो आप क्यों रो रहे हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना। तो सम्यति का मतलब क्या है, देखो बुक में क्या लिखा है, वेरिली एक्सेप्ट मीन्स आपको एक ट्रांसीडेंटल बॉडी मिलने वाली है बिकॉज आप फाइट करोगे, सम्यति, राइट। सो कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन कि बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन लोगों को न्यू बॉडीज मिल जाएंगी। हाउ विल गेट द न्यू बॉडी, जैसे आपके डिजायर और कर्म होंगे उसके बेस पे आपको नई बॉडी मिल जाएगी, है ना। सो अगर आप मटेरियल सेंस में भी देखो तो एंजॉयमेंट के लिए आपको नई बॉडी मिल रही है जिसको व्हाट्स द प्रॉब्लम। जैसे अगर आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, उसको बहुत एंजॉय कर रहे हो और फिर आपका उस दिन में आपका बच्चा आता है वो वीडियो गेम तोड़ देता है, छोटा था उसको नहीं पता, फिर आपको लगता है वीडियो गेम खेलना चाहिए, आप नया वीडियो गेम ले आते हो, फिर नया एंजॉय करते हो, राइट। भगवान भी आपको एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी दे रहे हैं, तीसरी बॉडी दे रहे हैं, चौथी बॉडी दे रहे हैं, पांचवी बॉडी दे रहे हैं, इनफाइनाइट बॉडी दे रहे हैं, आपको जितना एंजॉय करना है करो। तो भगवान कह रहे हैं तुम सोल को नहीं मानते ना तो कोई बात नहीं, तो बॉडी के हिसाब से भी सोचो कि अगर तुम दुर्योधन को, भीष्म को, द्रोणाचार्य को मारोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, नई बॉडी मिलेगी। अगर उनको नई बॉडी मिलेगी तो क्या होगा, उनके लिए क्या है, अच्छा है, तुमको रोने की जरूरत नहीं है कि ये मर जाएंगे। तो अभी सोल को साइड में रख दिया भगवान ने, उससे बॉडी पे ही बात कर रहे हैं कि थिंक इन दैट वे। आगे क्या बता रहे हैं कि सो ये चीज उपनिषदों में भी मेंशन्ड है, मुंडक उपनिषद एंड श्वेताश्वर उपनिषद। वहां पे क्या कहते हैं कि कंपेयर द सोल एंड सुपर सोल टू टू फ्रेंडली बर्ड्स सिटिंग, यानी कि दो चिड़िया जैसे होती है ना, एक ही डाल पे बैठे रहती हैं, एंड वन ऑफ द बर्ड, एक बर्ड है जो क्या कर रही है, फ्रूट्स को खा रही है, और एक बर्ड क्या है जो उसको ऑब्जर्व कर रही है, राइट। सो ऑल्दो क्वालिटी में सेम है, लेकिन उसमें से एक है जो मटेरियल फ्रूट्स में एंजॉय कर रहा है और एक है जो ऑब्जर्व कर रहा है। यानी हमारे लिए बोला है कि हम जीवात्मा है जो फ्रूट खा रही है, और एक है जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, दैट इज द वे। सो कृष्ण इज विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुन इज ईटिंग बर्ड, यानी कि जो अर्जुन है वो ईटिंग बर्ड है, फ्रूट एक्टिविटीज को खा रहा है, जो कृष्ण है वो क्या है, विटनेस है, राइट। और हमें समझना पड़ेगा कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन उसमें से एक मास्टर है और एक सर्वेंट है, और यही चीज हम चूंकि भूल जाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम्स का कारण है। दिस इज द कॉज ऑफ वन पर्सन चेंजिंग हिज पोजीशन फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो वो बॉडी को एक ट्री से रेफर किया गया है, राइट। और उसके लिए श्लोक भी है व्हिच वी कैन से, इसमें आगे बोलते हैं समाने वृक्षो पुरुषाने मनो, यहाँ पे बोलते नहीं है भगवान ने। तो देखो यहाँ पे ये बना भी हुआ है कि there are two birds that are sitting, और कठोपनिषद में ये श्लोक भी आता है उसको बताने के लिए। तो जीवा soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agrees to accept the other bird as supreme personality of agrees to accept the other bird as supreme spiritual master, means as Arjuna agreed to do voluntary surrender, जैसे भगवान को surrender करता है तो he will understand the right language। तो कठोपनिषद क्लियरली बताता है, दिस इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं आपके अंदर बैठा हूँ परमात्मा के, राइट। आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness of enjoyer of the fruit of the tree, but in the same way if he turns his face to his friend who is the Lord, knows his glory, at once suffering bird becomes free from all anxiety।
जैसे आपको भगवान के बारे में पता चलता है आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो लास्ट में क्या बोलते हैं प्रभुपाद की, वन हु लेज डाउन हिज लाइफ, ऐसा आदमी जो जो अपनी लाइफ सैक्रिफिशियल ऑल्टर या युद्ध के मैदान में करता है, उसके सारे कर्म एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन तुमको क्या करना चाहिए, तुमको लड़ना चाहिए, यू शुड फाइट, यू शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम हिम। समरी क्या बोलती है यहाँ पे, समरी बोलती है इट रिव्यूज अर्जुन लैमेंटेशन एंड भीष्मा विल लूज द करंट बॉडी व्हिच इज द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, राइट। तो अर्जुन को ये वर्स कैसे हेल्प कर रहा है, हाउ दिस वर्स इज हेल्पिंग अर्जुन टू ओवरकम लैमेंटेशन, अर्जुन को दुख से कम करने के लिए ये वर्स कैसे हेल्प कर रहा है, बताएगा। हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप इनको, अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, तुमको फ्रेश बॉडी मिलेगी। फ्रेश बॉडी तो लिए अच्छी है, दे विल एंजॉय। और हाँ, तो हमने पिछली बार बोली थी ना कि ये ज्ञान गधों को नहीं दिया जा सकता। This knowledge cannot be given to idiots, otherwise they will make a mockery of it। और वो कहीं भी मारने लगेंगे। हम भी तो सोचे कि इसको मार देते इसको नई बॉडी मिलेगी, उसको भी मार देते उसको भी नई बॉडी मिलेगी, बट ही इज डूइंग द एक्शन अंडर द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी भूल जा रहे हो ना, अथॉरिटी श्री कृष्ण, ही इज इंस्ट्रक्टिंग एंड अथॉरिटी इज देयर, देन ही कैन किल। अथॉरिटी भी पता है, अथॉरिटी ऑर्डर नहीं देती कभी, पता है, जो राइट अथॉरिटी होती है ना वो नॉलेज देती है, राइट अथॉरिटी ऑर्डर नहीं देती। राइट अथॉरिटी तब तक ऑर्डर देती है जब तक सामने वाले को नॉलेज नहीं होती है। जब सामने वाले को नॉलेज होती है, राइट अथॉरिटी सिर्फ एडवाइस देती है। जैसे भगवान ने लास्ट में कहा था, नाउ दैट आई हैव गिवन यू ऑल द नॉलेज यू डिसाइड, सच अ प्रोफाउंड, राइट। आप कभी भी गौर करना, चाणक्य की नीति में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि जब बच्चा 15 साल का सुपर हो जाए तो उससे बिहेवियर कैसे करना चाहिए, जैसे फ्रेंड का बिहेवियर करना चाहिए ना। प्रभु जी की क्लास में सुना था ना कि जब 5 से 15 साल का है तो अच्छे से पिटाई पिटाई समझाना का सब कुछ करना चाहिए, लेकिन 15 साल के बाद बिकम्स योर फ्रेंड, राइट। क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि आपको ये पता है कि ही इज नाउ इन ए मैच्योरिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नॉलेज। जब तक उसको नॉलेज नहीं रहेगा आप इंस्ट्रक्शन दोगे एज ए अथॉरिटी, लेकिन जब उसको नॉलेज हो जाएगा तो आप एडवाइस दोगे, क्योंकि फोर्सफुली आप किसी से कुछ नहीं करा सकते। आप देखिए ना, मटेरियल वर्ल्ड में भी यही होता है, जो बॉस होता है वो सीनियर्स को एडवाइस देता है, सीनियर्स को फोर्स नहीं करता, लेकिन जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, क्योंकि उनको नॉलेज का अभी पता नहीं है, दे डोंट हैव दैट नॉलेज ऑफ नॉलेज, राइट। सो जो अथॉरिटी भी होती है ना प्रभु जी, वो एडवाइस करती है। कृष्णा ने कहीं पे भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि तुम युद्ध करो, कृष्णा ने कहा ऐसा है इसलिए तुम युद्ध करो, तुम्हारे युद्ध करना अच्छा है। और ये पूरी भगवत गीता के बाद एक जगह कृष्ण बोलेंगे, देखो भाई मैंने तुम्हें सब बता दिया, तुम्हारी इच्छा है तुम क्या करो। सो एक चीज और है, भगवान यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं कि भगवान आपकी फ्री विल से कभी रिस्ट्रिक्शंस पे नहीं आते, आपको जो मर्जी आप करिए, फिर उसी की वजह से तो आप यहाँ पे आए थे, एंजॉय करने तो आए थे क्योंकि आपकी मर्जी थी। अभी भी आपको राइट नॉलेज मिल रही है, इसका सुन के भी आप चाहे तो एंजॉय कंटिन्यू करो, चाहे तो लिबरेशन की तरफ कोशिश करो, चाहे तो दोनों करो, मर्जी आपकी है, फ्री विल आपकी है, लेकिन कंट्रोल आपका नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फ्री विल आपकी है, कंट्रोल आपका नहीं है। इट मींस कर्म करने में अधिकार आपका है, लेकिन फल आपको नहीं, कंट्रोल नहीं है, फल पे आपका, वो मेरा कंट्रोल। इच्छा पे भी है, कर्म पे भी है, कर्म कर गया, आपने किसी को मारा, आपने कर्म कर दिया, लेकिन फल क्या होगा आपको नहीं पता। फल पे अधिकार नहीं है आपका, कर्म पे है, कर्म पे अधिकार है, कर्म करने का हक है आपका। वो तो भगवान कह रहे युद्ध करो, ये मरेगा या नहीं मरेगा तुम्हें नहीं पता, ये जिएगा या नहीं जिएगा तुम्हें नहीं पता, तुम भी जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये भी मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें काम पकड़ना है। अगर आप भगवत गीता खोल के देखो तो एक श्लोक आता है लास्ट में जिसमें कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र भूमे पते नीतिमति ममा। मतलब उसमें कहते हैं कि जहां पे अर्जुन जैसे योद्धा और कृष्ण जैसे
गुरु होंगे वहां पे नीति की ही विजय होगी। इसका मतलब, लेकिन ये बात किसने बोली थी? संजय ने बोली थी, कृष्ण ने नहीं बोली थी। भगवान ने रिजल्ट नहीं बताया ना, रिजल्ट बोल रहे हैं वो, बोले रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आएगा नहीं आएगा ये तुम्हारे बस में ही नहीं है, मैं क्यों भविष्यवाणी करूं? He is only telling the right thing to do, and even that he is leaving it to you। आप करना आपकी, नहीं करना आपकी मर्जी है। तभी तो कहते हैं कि गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करो, है ना। अब कोई सोचेगा भाई अर्जुन के साथ तो भगवान खड़े थे, मेरे साथ कौन बताएगा? तो है ना, भगवान ने साधु शास्त्र दिए हैं ना, गुरु साधु शास्त्र हैं, आप फॉलो करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट? दैट इज द थिंग। सो हमारे लिए इस वर्ष से ज्यादा इस वर्ष से हमने क्या सीखा, हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट इज द टेक अवे फॉर अस फ्रॉम दिस वर्ष? When somebody is dying, we should not limit. यस, एंड इस वर्ष में वाशांति जीना यथा विहार, बॉडी लूज करने का रोना नहीं है, फ्रेश बॉडी मिलनी मिलनी है, ओके, तो मरते टाइम रोना नहीं है, ओके। और गुड पॉइंट। और बट अब दूसरी बॉडी के लिए ट्राई करेंगे क्या फिर? देखिए जो नॉलेज होती है ना सोल का, वो बहुतों को होता है, पता है, डीमंस को भी नॉलेज होता है, राक्षस को भी नॉलेज होता है। आप भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में जाओ, वहां पे हिरण्यकश्यपु अपनी माँ को समझा रहा है, हिरण्यकश्यपु, क्योंकि हिरण्याक्ष मर गया था, कि अरे माँ हम सब सोल हैं, हमारी दूसरी बॉडी मिलेगी, हम सब चले जाएंगे, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो? लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना, उसे पहली वाला लाइन पता था नॉलेज का, दूसरा नहीं पता था कि सुपर सोल भी है। अगर दूसरा पता होता तो तीसरे को क्वेश्चन भी आता ना कि सुपर सोल है तो फिर वो क्यों है, मेरा रिलेशन क्या है उससे, तो पहले भी ये लटका हुआ था, प्रॉब्लम वहां पे था। तो ये तो है प्रभु जी, लेकिन कृष्ण ने पूरी भगवद गीता सुना दी, उसके बाद में अभिमन्यु का वध हुआ तो अर्जुन भी परेशान होता है, ऐसा नहीं कि अर्जुन नहीं रोया। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने एक मैसेज भेजा था, आपने पढ़ा? पढ़ा आपने? तो उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव थे किसी चीज को देखने के लिए, क्योंकि हम अभी सारे सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव नहीं देख सकते, हमारी मटेरियल क्यूरियोसिटी भी रहती है, इसीलिए प्रभु जी ने वो क्लैरिटी दी थी। हमने ये नहीं कहा कि कोई मर गया किसी घर में तो आप भगवद गीता जाके सुनाओ उसको, भाई पुराने कर्म थे तो मर गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही नीड अ कंसोलेंस एंड वी विल डू इट व्हाटएवर वी कैन, बट एट द सेम टाइम हमारे बैक ऑफ माइंड में ये इंफॉर्मेशन एंड सिचुएशन रहनी चाहिए कि वी आर नॉट दिस बॉडी एनीवेज, whichever way, we are not this body, correct? We are not at all this body, and we will also go like the somebody else has gone, just it's a matter of time। और जैसे उनका टाइम छड़कता है हमारा टाइम भी छड़ेगा। जब डिफरेंस ये है कि किसी को पता नहीं है ना, उनको पता था ना, हमें पता है, क्या पता अगले घंटे में हम भी मर जाए, मुझे नहीं पता मैं कल तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, आज वो तो क्लास कर रहा हूँ वैसे, सो जब तक है तब तक सेवा करो, तब तो नहीं तो नहीं, what's the problem, and that will save you। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब तक हमें वो नॉलेज नहीं है तब तक हमको वो नॉलेज गेन करना है, प्लस मटेरियल क्यूरियोसिटी भी रखनी है, इट्स ओके, बट हमारे को राइट नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस कोर्स में, कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, सो डू नॉट लिमिट फॉर इट, इट इज देयर। ऐसा नहीं कि देखो जब अर्जुन को भी अर्जुन ने लिमिट किया तो कृष्णा ने कुछ नहीं बोला, कृष्णा कंसोल्ड हिम, कृष्णा ने ये नहीं बोला कि भगवद गीता में मैंने क्या बोला था, ही डिड नॉट से एनीथिंग। अर्जुन ने भी रोने के बाद, अर्जुन भी रो रहा था, लेकिन अर्जुन रोने के बाद क्या किया उसने, ही कंटिन्यूड फाइटिंग। हमारे जीवन में भी अच्छे टाइम आएंगे, बुरे टाइम आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम एंजॉय ना करें या दुखी ना हो, हम एंजॉय भी कर सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे को समझना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट एम है क्या, हम हैं कौन। जितनी जल्दी हम वो समझेंगे, याद करेंगे, हमारी एंजाइटी उतनी कम होती चली जाएगी। अभी ज्यादा है फिर और कम होगी, नेक्स्ट टाइम सिमिलर सिचुएशन आएगी तो और कम होगी, एक टाइम आएगा जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, व्हाट डज इट मैटर।
कोई मैटर नहीं करता, राइट? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे मेरे एक साले साहब हैं, उनके जो ससुर हैं, उनके एक ही बेटा था, और कुछ साल पहले उनकी बेटी थी, बेटा था, और उनका बेटा जो है वो ही गॉट डाइड, कहीं गया था, वो डूब गया पानी में, कुछ तो हुआ। एंड वो जब हुआ तो वो शायद शाम को या रात को कुछ ऐसा हुआ, और वो सुबह सुबह प्रभात फेरी में जाते थे। प्रभात फेरी मतलब आप समझते हो ना, हरिनाम संकीर्तन टाइप्स, मॉर्निंग जाते थे। तो लोगों ने बोला कि भाई ये जो कुछ कर्मकांड है करवा दो, नहीं तो ये चले जाएंगे प्रभात फेरी। उसने बोला इनका बच्चे वाला कैसे चले जाएंगे? बोले नहीं, वो रुकेंगे नहीं। एंड द डेड बॉडी वाज देयर, एंड प्रभात फेरी का टाइम हुआ, और उन्होंने अपने अपना माला वाला दी, घंटी दी और चले गए। और प्रभात फेरी करके आए, एंड देन ही डिड द रेस्ट ऑफ इट। नाउ थिंक अबाउट इट, किसी घर में कोई डेथ हो गई, उसके बच्चे की डेथ हो गई है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आया कि मर गया कि क्या। उससे पूछा किसी ने, भाई क्या? बोले भगवान का था, भगवान ने ले लिया, कितना ही फर्क पड़ेगा, रोगा तो क्या होगा, भगवान का काम करो। एंड ही वेंट इनटू प्रभात फेरी। नाउ थिंक अबाउट द कॉन्शियसनेस दैट पर्सन हैड। एवरी टाइम आई गो टू माय माय इन-लॉज प्लेस, मैं सोचता हूँ उनसे मिलूंगा, लेकिन वो मुझे मिलते नहीं है, कहीं तो कहीं रहते हैं इधर उधर। आई वांट टू मीट दैट पर्सन हु हैज दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? इट्स टफ। हमारी बीमारी भी हो जाती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे की बीमारी हो जाती है तो ऑफिस भी छोड़ देते हैं, है ना? तो ये नहीं कह रहा हूँ मत छोड़ो, whatever your duties are there, do the duty, but your intention should be scriptural, understanding should be clear, and you should be remembering कि we are not this body। तो जो हमारे कंट्रोल में होगा हम वो करेंगे, लेकिन हमें राइट नॉलेज भी अपने दिमाग में रखना है। और उसका सबसे बड़ा फायदा आप देखोगे क्या होगा कि आपको एंजाइटी कम, आपको लगेगा इट्स ओके, इफ इट इज नॉट ओके देन आल्सो इट्स ओके, एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके सम टाइम। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसी को याद है क्या होमवर्क था? क्वेश्चन पूछा था। कौन से? What has changed for you if you understand that you are a soul? हाँ, किसी ने किया? किया? माइक दीजिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन किसने पूछा था? किसने भेजा था? मंजू माता जी ने। मंजू माता जी नहीं आएंगे। ओके, हाँ, so what has changed for you until you have slowly realizing that you are not a body? So after contemplation, understanding and the knowledge of the soul usually keeps me grounded and reminds me of what my true nature is, that I am just not this body or the mind or the thoughts that keeps coming. And it also helps me remember the purpose of my birth and how this soul should go back to its original now. Nice, thank you Manju. Anybody else want to answer? हिंदी में भी बोल सकते हो आप या जी एक मेजर चीज जैसे हाँ। अभी बात हो रही थी ना इंसेक्ट्स वगैरह को मारने की और वो सब करने की, तो एक मेजर चेंज जो मेरे अंदर आया, पहले हम लोग ऐसे करते थे कि अपने बच्चे के लिए मच्छर मारते ही सब कर दिया, अभी मुझे लगता है कि नहीं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो एक दूसरी चीज मतलब इंसेक्ट को या किसी भी चीज को सोल समझना और ये करना कि नहीं हमें नहीं मारना चाहिए, दैट आई फील इज अ बिग चेंज। दैट कंपैशन आता है थोड़ा, यार ठीक है वो भी एक जीव है, जीव है, उसे मारना नहीं है, चाहे कोई और कुछ और करते हैं, ट्राई करते हैं, बट कोशिश करते हैं कुछ, हैव सम कंपैशन। ओके, एनीबॉडी एल्स? आपको गुस्सा आना कम हो गया? हाँ, नहीं होता है। आप जब आपको गुस्सा आता है तो आप सोचते हैं यार करूंगा क्या, सोल ही हूँ मैं, क्या फर्क पड़ेगा, अगर नहीं भी होगा तो माइंड लेवल पे है, बॉडी लेवल पे है, सोल लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, राइट? यस प्रभु। तो मेरा ये है कि बंद हो गया छोटे छोटे चीजों से बिग पिक्चर की तरफ गया, मतलब हाँ। मैं जन्म लिया, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो वो जो पिक्चर बड़ी बिग पिक्चर याद रहता है, छोटा छोटा चीज ये सब तो चलते रहता है। करेक्ट। तो जब कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होता है तो बिग पिक्चर के बारे में सोचते हो तो आपकी एंजाइटी कम हो जाती है, इट्स ओके, ऐसा चल रहा है, नहीं चल पाया, चलो ठीक है दूसरा कुछ होगा, ठीक है, गुड गुड पॉइंट। एनीबॉडी एल्स?
Yes, ma'am. Yes, Prabhu. What has changed for you after you have understanding of it? Probably थोड़ा decision level मेरे को थोड़ा ध्यान देता है कि उसको सोचता हूँ कि आपने क्या समझा है क्या सीखा तो मैं थोड़ा decision हाँ, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप सोचते हो कि यार सही चीज क्या है, स्क्रिप्चरल क्या है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी है। एक बार ना प्रभुपाद एक प्रभुपाद के डिसाइपल नहीं थे, डिसाइपल थे। तो ना वो वॉइस सेंटर में रहते थे और उन्होंने तय कर लिया था कि मैं सन्यासी रहूंगा, मतलब मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, बट उनकी फैमिली से बड़ा प्रेशर था कि भाई नहीं घर बसाओ ये वो। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने क्या क्या कहा है शादी के बारे में, क्योंकि प्रभुपाद की बात मानते थे। तो वो गए, उन्होंने सारे प्रभुपाद के बुक्स पढ़ डाले, शादी के बारे में कुछ नहीं मिला। इसके बाद गए वो प्रभुपाद के बारे में सब कुछ उन्होंने सारे लेटर्स पढ़ डाले, कुछ नहीं मिला। फिर वो गए मायापुर में, उन्होंने सब कुछ कर डाला, उन्हें कुछ नहीं मिला। बोले वो अपने फैमिली में बोलते हैं कि प्रभुपाद ने शादी के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं शादी नहीं करूंगा। Then he went to his guru and guru ने समझाया and he got married। ठीक है, और उन्होंने शादी कर ली और इसके बाद वो मायापुर में रहते हैं अभी भी, उनके 4 बच्चे भी हैं। उसके बाद वो इतने अलूफ रहते हैं अपनी सेवा में कि उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने करीब 7 साल से घर का किराया नहीं दिया। और घर का किराया मांगने वाले में कोई डिवोटी तो उसने घर किराया भी नहीं मांगा, तो उन्हें याद आया हमने किराया नहीं दिया। और उनके चारों बच्चे जो है ना, they all in गुरुकुल में पढ़े हैं and they are all very well knowledgeable people today। और वो कहते थे जब तो वो हर चीज को ना, जैसे आपने बोला ना कि स्क्रिप्चरल देखते थे, प्रभुपाद ने क्या बोला इसके बारे में, जो प्रभुपाद ने बोला मैं वो करूंगा। मतलब गुरु का जो वाक्य है ना वही पदम वाक्य है, बस दैट्स इट। प्रभुपाद ने बोला है तो मैं करूंगा, प्रभुपाद ने नहीं बोला है मैं नहीं करूंगा। प्रभुपाद ने क्या बोला है। तो जब हम भी अपने गुरु को देखते हैं ना, प्रभुपाद को देखते हैं ना, और अपने सीनियर्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार ऐसा नहीं है, ये भी सिचुएशन में रहे होंगे। लेट्स आस्क हिम। मुझे कई बार होता है कि मेरे कभी डाउट होता है, तो आई गो टू माय गुरु एंड आई आस्क भाई आई एम इन दिस सिचुएशन, दीस आर माय ऑप्शंस, व्हाट इज द राइट स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग आई शुड हेल्प मी। एंड माय गुरु डज इट, ऑलवेज डज इट फॉर मी। Those incidents have reduced now क्योंकि मुझे भी समझता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गुरु बन गया ना, ऐसा कुछ नहीं। मैं उनके पास जाता हूँ, आई टेक हेल्प। तो गुरु साधु शास्त्र को नहीं छोड़ना है। They will help you to the right knowledge, they will help you to the right position also, है ना, that is there। Yes, प्रभु जी कुछ कह रहे थे, माता जी आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी अब एक और चीज मतलब फील होती है, जैसे अगर किसी सिचुएशन में आ जाओ, अर्लियर आई यूज्ड टू आर्ग्यू और प्रूव माय सेल्फ राइट, अब मुझे लगता है टेम्परेरी है, छोड़ो कोई फर्क नहीं। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, इट हैपेंस। आपको लगता है यार अपने आप को प्रूव करना ज्यादा जरूरी है कि टाइम बचाना ज्यादा जरूरी है। पता है इस दुनिया में कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, एंड आप सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। उस टाइम मुझे लगता है मैं राउंड्स बदले गुड इन्फॉर्मेशन माता जी, यस वेरी गुड पॉइंट, यस। मुझे जो बेसिकली आई डोंट गेट मोर अट्रैक्टेड बाय पहले तो खाने के लिए now I got slow down. मटेरियल डिजायर्स कम हो जाती हैं, दैट इज ट्रू। Even if I got something, I don't do that excited. यस नो दैट होता है, मटेरियल डिजायर थोड़ी कम होती है। आपको पता है कितना भी करूंगा एंजॉयमेंट तो मिलेगा नहीं, तो फिर इतनी मेहनत करनी क्यों। लेट्स नॉट गो देयर। नहीं दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, यस दैट इज ट्रू। अमीश प्रभु, क्वेश्चन इज फॉर यू आल्सो, सिंस माइक रीच दैट पॉइंट आस्क यू। वो बंद है क्या? हाँ थोड़ा पास में लाइए। तो जब से इस बात करते हैं तो ये हो गया कि नॉट इन बिजनेस साधना ऑल्सो आई जो भी मेरा एक्सप्रेशन दिया यस, कोई तो देख ही रहा है, कोई देख रहा है, ये हमेशा याद हो। ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई तो मॉनिटर कर रहा है। स्पेशली जब हम अच्छी अखरात एक्टिविटी करते हैं तो भी पता है हमारे दिमाग में रहता है अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं तो देख लेना भाई। हाँ बुरे के लिए भी होता है, यस बुरे के लिए भी होता है। इनफैक्ट बुरे के लिए हम छिपते हैं लेकिन छिप नहीं सकते, नहीं छिप सकते हैं, बट दैट इज ट्रू।
ये मैं सही बोल रहा हूँ। और पता है एक और चीज होती है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं भी नहीं। You have a friend Krishna who is inside you who can always help you in any situation, any damn situation. No need to worry. You are never ever alone. कोई नहीं है बात करने को, उनसे बोलो। कोई नहीं है सुनाने को, उनको सुनाओ। अपने पढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। He will listen everything. He will listen and he will give you solution also. If you genuinely ask the solution, he will give you the solution. If you genuinely ask the solution, Krishna will give you solution immediately. ये मतलब it's a very proven thing. आप कभी लाइफ में करके देख लेना। आपको कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई स्क्रिप्चर, कोई ना कोई इंटेंशन, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई थॉट मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा मिलेगा। Yes, anybody else want to share experience? Yes, any question? Okay, first माता जी will complete. बट जी मेन पॉइंट फॉलो करने में बोला नहीं। हाँ, मेन पॉइंट नहीं बोला। मेन पॉइंट बोला नहीं, उनका चेंज स्माइल 3 times more than ऐसे मूवी करने से तो बड़े मारने वाला। So, दिल खोल के everybody smiles more. No, I have noticed also. नहीं, that is good. See, ये ना, ये knowledge very nice. तो ये प्रभु जी ये knowledge ही ऐसा है that you get love and respect and you get right knowledge. And in this इसीलिए association बहुत important है। मतलब मैं आपको बताऊं, without association ना nothing can happen. अगर आप association नहीं ले रहे ना, it's dangerous thing. लोगों को लगता है कि हमको भगवत गीता आ गई, हम चैंटिंग कर लेंगे, उतने तो 3 लाइनें हैं, आप सो लो, आप ये वो, आप समझ में आ गया। नहीं, without association you can never. Yes, माधुरी जी। एक्चुअली इससे पहले मेरे को लगता था कि नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, अगर होते तो हमारे साथ कितना गलत भी होता। या क्या होता, जब से मैं भागवत गीता क्लास में आने लगी हूँ तो लग रहा हाँ शायद प्रभु जी कह रहे हैं तो होते हैं। और मुझे सपोज करो सबके सामने खड़ा कर दिया जाता है कि आप कुछ बोलो या आप कुछ करो, और जो मैंने कभी नहीं किया, और अब मैं सोचती हूँ किसी ना किसी की हेल्प करना, तो मतलब उससे पूरा डर निकल जाता है और मैं उसे बहुत आसानी से कर पाती हूँ। मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भगवान साथ में है, भगवान है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी तरीके। Yes, 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 that is true. नहीं माता जी होता है, you always have a friend with you, you can always help you at any point of time, at any point of time. And इस जन्म में नहीं, हर जन्म में रहने वाले हैं, so nothing to worry. Yes, Prabhu, you have something. Nice, that's a good to know. Who is actually performing the subtle body, right? Because soul does not do anything. प्रभु जी ये जो कर्म होते हैं ना, एक श्लोक आता है भगवद गीता में, आगे आएगा, 3rd चैप्टर में आएगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विगूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। आप भी कर्म नहीं कर रहे, ये प्रकृति के 3 गुण आपसे कर्म करवा रहे हैं। But who is that actually? The soul does not do the karma, right? Yes. प्रकृति के 3 गुण आगे आएंगे। Even the sufferings, right, that we go through, it is only the subtle body that is going through the sufferings, not the soul. No. So if we are the soul, soul is stuck in between everything. Correct. So if we identify ourselves with the soul, the suffering also comes down. Yes. Yes. We don't, because we are not the one who is suffering. It is the subtle body that is suffering. Correct. That is true. प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपको बॉडी में पेन हो रहा है क्या? प्रभुपाद बोले हाँ हो रहा है। तो प्रभुपाद क्या करेंगे? कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरा बॉडी को हो रहा है। तो बोला आपका माइंड बोल रहा है क्या प्रभुपाद को? बोला हाँ बोल रहा है। तो प्रभुपाद आज काम नहीं करेंगे? बोले माइंड की कौन सुनता है? That's true. Means he is not listening to his mind also. He is only listening to his soul. So it's basically a wrong identification with the body that gets we suffer. Yes. It's only attachment and identification that gets hampered. Soul is intact. Okay, anybody else want to say or we will stop? Madhuri want to say? So, actually, body is part of it. आपने क्लास नहीं सुनी, आपको क्लास सुननी पड़ेगी। आप क्लास में मिसिंग थे 2-3 क्लास पहले। हाँ, वो आप सुना। 5 तरह की एयर होती हैं, एयर्स, उसके बारे में बात की थी। Soul is floating in silence of body. माइक के पास। Two bodies, desire
सोल सिर्फ डिजायर कर सकती है। जानवर बनना किसी का डिजायर हो सकता है, मतलब को ऐसी पर ये जानवर बनना किसी का डिजायर नहीं होता। डिजायर होता है एंजॉय करने की एक्टिविटी का होता है, लेकिन वो एक्टिविटी जिस बॉडी में सबसे ज्यादा हो सकती है वो बॉडी आपको दी जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी को सोना पसंद है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे सोना है तो किस बॉडी में सोना है, मैं ह्यूमन बन के सोना ही, ऐसा नहीं, मुझे सोना पसंद है, मुझे सोना है, ही विल गेट अ पूरा रियल बॉडी। बच्चों को खून पीना पसंद है, उसको मच्छर बना देंगे, आप पियो खून जितना खून पीना है। हाँ एग्जैक्टली, ही इज राइट। किसी को खून, और आपको मालूम है मच्छर खून पिएगा ना उसको करना ही लगेगा, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट बेस है, उसका खाना ही वही है। लेकिन अगर हम खून पिएंगे तो हमें करना लगेगा। तो किसी भी अगर कोई जानवर को खा रहा है ना तो उसको करना ही लगता है, क्योंकि उसके लिए वही बना है, उसी वैसी बॉडी दी जाती है। इवन अगर आप शास्त्रों को और गौर से देखोगे ना, उसमें यहाँ तक लिखा होता है कि उस बॉडी में वो दांत भी वैसे दिए जाते हैं जो आपके खाने को चबा सकें, जो खाना आपके लिए बना है, तब लिखा है। तो बॉडी वही मिलती है जो आपकी डिजायर होती है, और वो डिजायर पूरी करने के लिए होती है, बॉडी पूरी करने के लिए नहीं। ऐसा यस हरे कृष्णा। तो पहले मुझे क्या पता, जैसे कुछ ट्रेजेडी हुई एनीथिंग कंट्री, तो मैं बहुत दिन सोचती रहती थी वो उस ट्रेजेडी के बारे में या उसके बारे में क्या चीजें। बट अभी क्या हो रहा है, जैसे पहलगाम के इंसिडेंट या ये, तो ठीक है मुझे थोड़े देर बुरा लगता है, बट देन आई थिंक ऑफ लाइक बिगर प्लान कि उनकी सोल को जो नई लाइफ मिली या is the like soul decided to take a new life, that's why his body has ended. तो काफी मन शांत रहता है। पहले जैसे इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती थी, so many people died in hundreds, तो मुझे बहुत दिनों तक बुरा लगा था, पूरे दिन सोचती रहती थी, बट अभी बहुत जल्दी मन कंट्रोल में आ जाता है। हाँ ट्रेजेडीज होती है माता जी, पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारी ट्रेजेडीज होती है। सारे ट्रेजेडीज से हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या है उसके अंदर। ये सारी ट्रेजेडी भी आपको याद दिलाती रहती है कि लाइफ इज वेरी मोमेंटल, लाइफ इज नॉट, देयर इज नथिंग दैट वी कैन से अबाउट इट। इज यू राइट माता जी? तनुश्री माता जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? All points are covered. Anybody else? Or we will I have one start? question. You have a question? The last question, then we will start the quiz. प्रभु जी, कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। Yes. हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इस पे कैसे? ध्यान मत दो। Right now avoid it. नहीं, लाइक यू सेड कि हमें इंटेंशन के बारे में सोचना हाँ। है। चीजें इतनी क्विक होती है कि हम इंटेंशन नहीं सोच पाते क्या इंटेंशन है, वी एक्ट That's what I'm saying. immediately. The more you hear, the more you chant, that will come naturally. आप सोचो ना, पहले जो आपका रिएक्शन टाइम होता था, अब जो आपका रिएक्शन टाइम होता है चैंटिंग के पहले और चैंटिंग के बाद, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है कि नहीं? थोड़ा कभी कभी पहले 10 एक्टिविटी में नहीं सोचते थे, अभी 1-2 में सोचते हो ना, तो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आता। अगर एक दिन में आ जाएगा तो सब लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे ना अगले घंटे। इट्स डिफिकल्ट। सो हमारी कई जन्मों की हैबिट्स हैं, ये इतनी जल्दी नहीं जाएंगी। नहीं, इट्स पॉसिबल नहीं है। हम हैबिट्स लेके आ रहे हैं पीछे से। आपको पता है छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको क्या पता होता है? क्या पता होता है छोटे बच्चे को? कोई बताएगा छोटे बच्चों को क्या पता होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है, 1 दिन का होता है, उसको क्या पता होता है? हैं? Intuitively it knows how to survive. नहीं माता जी, बहुत कुछ पता होता है। सोचो दोबारा से, क्या पता होता है? What does it? memory of previous birth. नहीं, जो आप देख सकते हो उसको पता है। शादी तो नहीं होती, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं प्रभु जी, वो तो उसके दिमाग में है, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको पता होता है। दूध पीना, कैसे उसे पता है कि मुझे मुंह चलाऊंगा मैं तो मैं मदर का दूध पी सकता हूँ? कैसे पता उसको? हम कई जन्मों से बहुत सारी एक्टिविटी करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारे फोबियाज, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा डर, हमारे विश्वास, ये अकेले इस जन्म के नहीं है, बहुत सारे जन्मों के हैं। उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो कोई मुझे पकड़ेगा, उसको पता है कि मुझे दूध पीना है? हाँ, उसको सब कुछ पता है, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते वो चीज, क्योंकि वो चीज सटल होती है। इसी तरह से हमारे जो एक्टिविटीज है प्रभु जी,
हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक जन्म के नहीं हैं, बहुत सारे जन्मों के हैं। तो अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना तो गिल्टी मत फील करो, आप ये सोचो कि ये गलती इस बार हुई तो अगली बार नहीं करेंगे। और हमारी इंटेंशन हमारे से पहले ज्यादा दूसरों के लिए होनी चाहिए, स्क्रिप्चरल होनी चाहिए। अगर वैसा रहेगा तो इट विल बी इजी। अगर हम प्रसाद पा रहे हैं तो पहले हम दूसरे वैष्णव को प्रसाद खिला दें, फिर हम खाएंगे। उतना सोचने पे ही आपको कम से कम स्वीकृति मिल जाएगी। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो पहले किसी दूसरे का भला हो जाए, आई विल टेक ए बैक सीट। जब दूसरों का सोचोगे स्टार्ट हो जाओगे तो थोड़ा पॉजनेस आएगा, थोड़ा संतुलन में आओगे। फिर वो संतुलन आपको उतना स्पेस देगा टाइम का कि आप सोच पाओगे कि स्क्रिप्चरल क्या है, नॉन स्क्रिप्चरल क्या है। ठीक है। एक बार मैंने ऐसे किसी को बोला कि प्रभु जी आप आज फंक्शन है, आप प्रसाद ले लेना पहले। He started with me, नहीं प्रभु जी बाद में लेना चाहिए, हम लोग को तो बाद में लेना चाहिए। मैं बोला प्रभु जी you are right, but since I am telling you take first, you take first. He said no प्रभु जी I will take last. I said I am telling you please take first because you want to serve till the night 11 o'clock, you take first. Now he had a reason to do it and he took immediately first. So the point is this, every activity में हमें पीछे रहना भी जरूरी नहीं है। आपको इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं सही चीज क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप पता कोई भी नहीं ले रहा प्रसाद, राइट। द पॉइंट इज दिस कि इंटेंशन शुड बी स्क्रिप्चरल, लेकिन फिर भी थोड़ा पॉज लोगे तो आपको हर चीज में डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। जैसे उन्होंने बोला कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान हो जाती है और ये और होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब डिसीजन मेकिंग आपके लिए डिसीजन मेकिंग रह ही नहीं जाएगी, वो नेचुरल हो जाएगा। दैट विल कम। ठीक है, ओके वी विल स्टॉप हियर। So this is the last slide which I'm showing, and we have discussed all this. And next class we will do 2.23. आज मेरा target था 2.25 तक का, but we will 2.25 करेंगे बाद में। So we'll stop here. वंशकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।